स्टार्ट करें मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम कवर करेंगे PYQ वाले, जैसे कि फिब्रस रूट कौन सी होती है हमारी, वीट हमारी, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे मोनोकोटाइलिडेंस में। मोनोकोटाइलिडेंस यानी सिंगल सीडेड, मोनोकोटाइलिडेंस में हम पढ़ेंगे। मोनोकोटाइलिडेंस में ही हमें फिब्रस रूट जो कि है वीट हमारी देखने को मिलेगी। बाकी 2020 में डायरेक्ट पूछा गया था कि फिब्रस रूट बतानी है, उसमें वीट था। मोनोकोट लिख रहा है, मोनोकोटाइलिडन होता है, सिंगल सीड होता है, और कैसा होता है फिब्रस। ऐसे याद रख लो, वीट में फाइबर होते हैं तो वीट कैसा हो गया फिब्रस, वीट में फाइबर होते हैं तो वीट कैसा हो गया फिब्रस। इस तरीके से याद रखा जा सकता है, वीट में फाइबर होते हैं तो वीट हो गया फिब्रस। एडवेंटेटियस रूट ऑब्वियसली कुछ एडवांस है, कौन, बनियन ट्री स्पेशली पूछा जाता है, बनियन ट्री, ग्रास और मॉन्स्टेरा। समथिंग इज स्पेशल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। आगे नहीं पूछेगा बनियन ट्री एडवेंटेटियस रूट डायरेक्ट। ध्यान रखना, फाइबर से फिब्रस रूट, फिब्रस से मोनोकॉट, वीट मोनोकॉट होता है, वीट के साथ मेज वगैरह वो सभी मोनोकॉट होते हैं। जो ग्राम पीज आते हैं वो डाइकॉट में आते हैं, जिनके पास बेसिकली एंडोस्पर्म नहीं होता, और वीट के पास क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। बात हम आगे करेंगे, एंडोस्पर्म होता है वीट के पास, क्योंकि ये मोनोकॉट होता है। आगे बढ़ते हैं। रीजन ऑफ रूट में, रीजन ऑफ मैचुरेशन में और रीजन ऑफ इलोंगेशन में, इससे एक सवाल आ चुका है कि जो ये रूट हेयर्स हैं ये कहाँ पाए जा रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं रूट हेयर रीजन ऑफ मैचुरेशन में, क्योंकि यहाँ से रूट मैच्योर हो रही है, तो इसके रूट के हेयर्स यहाँ पे हैं। रूट हेयर्स कहाँ पे हैं, रूट हेयर्स इज प्रेजेंट ऑन द रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी कहाँ से होगा, रीजन ऑफ मैचुरेशन, क्योंकि रूट हेयर्स जो रूट के वो बाल से हो रहते हैं, इनको बोला जाता है बेसिकली, हम रूट हेयर्स को बोलते हैं, स्टेम हेयर्स को बोलते हैं ट्राइकोम। स्पेशली अगर स्पेशल हेयर्स के नाम लें तो इसको तो रूट हेयर को तो एपीब्लेमा कुछ बोलते हैं, एपीब्लेमा, बाकी इसको ट्राइकोम्स बोलते हैं। तो ये जो रूट हेयर्स हैं इनसे ही वाटर एब्जॉर्प्शन होता है रीजन ऑफ मैचुरेशन, जो याद करने की बात है। और ये कैसा पार्ट होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट होता है। तो इसमें हम क्या याद रखेंगे कि हेयर कहाँ से अराइज होते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन से, रीजन ऑफ मैचुरेशन से। और रीजन ऑफ मैचुरेशन से ही क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का और मिनरल्स का। और ये कैसा पार्ट है, ये प्रॉक्सिमल पार्ट है, प्रॉक्सिमल कौन सा, रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन कौन से, ये है हमारे प्रॉक्सिमल पार्ट। और लास्ट में रहता है थिम्बल लाइक रूट कैप, बस इस रूट कैप से कुछ पूछता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो याद रहे रीजन ऑफ इलोंगेशन और रीजन ऑफ मैचुरेशन का होते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट में, यानी ऊपर ऊपर। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट मॉडिफिकेशन कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन में आती है फूड स्टोरेज, जिनमें हमारी टैप रूट और एडवेंटेटियस रूट। हमारी टैप रूट वैसे तो अगर देखा जाए एडवेंटेटियस रूट में नॉर्मली बनियन ट्री एग्जाम्पल में आता है, लेकिन अगर एडवेंटेटियस रूट में पूछा जाए फॉर फूड स्टोरेज यानी फूड स्टोरेज के लिए कौन सी एडवेंटेटियस रूट, स्वीट पोटैटो में क्या हम शकरकंदी खाते हैं, जो हमें ज़मीन के अंदर से मिलती है, उसमें इतना सारा जो फूड स्टोर हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक एडवांस रूट प्रेजेंट है जिसको कहते हैं एडवेंटेटियस रूट। अब बात करते हैं कैरेट टर्निप की। टी से टैप रूट, टी से टर्निप, टी से टर्निप, टी से टैप रूट, टी से टर्निप, टी से टैप रूट। तो टैप रूट से याद आ जाना चाहिए कैरेट और टर्निप, कैरेट और टर्निप, शकरकंदी नहीं सॉरी, शकलगंद उसको बोलते हैं ना, पर्पल से कलर का रहता है, शकलकंद कुछ बोलते हैं इसको, है ना। तो ये वैसा होता है, प्याज जैसा टाइप का होता है ये होता है, और गाजर होता है, ये ज़मीन के अंदर मिलते हैं। इनमें प्रेजेंट होती है टैप रूट, जो इनको फूड स्टोरेज करवाती है। कौन सी, कैरेट और टर्निप, टैप रूट, स्वीट पोटैटो, एडवेंटेटियस। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रॉप रूट की। प्रॉप रूट बनियन ट्री, और ये एडवेंटेटियस रूट भी है, प्रॉप रूट भी है, प्रॉप रूट भी बनियन ट्री। और स्टिल्ट रूट, स्टिल यानी सीधे, स्टिल्ट रूट, मेज़ यानी मक्का, और शुगर कैन यानी गन्ना। शुगर कैन और मेज़ दोनों ही क्या होते हैं हमारे, स्टिल्ट रूट। इसको एक और बार देखते हैं, टैप रूट, कैरेट टर्निप, एडवेंटेटियस रूट, स्वीट पोटैटो, प्रॉप रूट बनियन ट्री, स्टिल्ट रूट, शुगर कैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं स्टेम, रीजन ऑफ स्टेम से कुछ मॉडिफिकेशंस हैं हमें बताने हैं, स्पेशली पूछे जाते हैं ये वाले सपोर्ट वाले। पोटैटो जिंजर भी क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन के पार्ट है। पोटैटो जिंजर पूछ लिया जाता है, पोटैटो जिंजर, टर्मरिक, ये क्या है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम है, जो कि अंडरग्राउंड एडिबल स्टेम होती हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट की, कि सपोर्ट में क्या होता है। सपोर्ट में पूछा जाता है कि सपोर्ट कौन करता है। सपोर्ट टेंडल्स बन जाते हैं इसमें क्यूकम्बर के, पम्पकिन के, वाटरमेलन के, ग्रेप वाइन के। ये तो इसमें कोई याद करने बात है ही नहीं। जितने भी आपके जिनके वाइन्स निकलते हैं एक्सेप्ट पी, क्योंकि पी हमारे 1 सेकेंड, नो इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है, तो ये लाइनें नहीं ज़रूरत है, वैसे डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है इसलिए नहीं कराया वो, उसको हटा दो, बैक करें।
डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछता है, डायरेक्ट एग्जाम्पल। वेट, देखते हैं हम क्या देखते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं स्टेम टेंड्रिल्स में एक बड्स निकलता है, एक्सिलरी बड निकलता है, ठीक है, एक्सिलरी बड निकलता है। अब इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता भाई, ये सब नहीं पूछा था। एक सेकंड, इसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। स्टोरेज में पोटैटो, जिंजर स्टोरेज कर लेते हैं, टर्मरिक, जमीकंद और कोलकेसिया, इनका नाम इतना नहीं पूछता है, मेनली पूछता है पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक क्या है, एडिबल स्टेम्स हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं, ठीक है, पूछता नहीं है। जो पूछता है उसकी बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि टेंड्रल में यानी बेलें, जितनी भी बेलें होती हैं वो सारी स्टेम में आ जाती हैं एक्सेप्ट पी, क्योंकि पी लीफ टेंड्रल में आती है, लीफ टेंड्रल में पी आती है, इसलिए पी को छोड़ के हमने बात कर ली थी जो एक्सिलरी बर्ड्स निकल रहे हैं उन बर्ड्स से एक बेल निकलेगी, किसमें, खीरे यानी क्यूकम्बर, पम्पकिन यानी कद्दू, वाटरमेलन और ग्रेप वाइन्स। क्या जानते हैं हम कि क्यूकम्बर बेलों पे उगता है, क्या जानते हैं पम्पकिन बेलों पे उगता है, क्या वाटरमेलन भी बेलों पे उगता है, क्या ग्रेप वाइन भी, और ये चारों क्या है, ये चारों हैं हमारे स्टेम सपोर्ट टेंड्रिल्स। और हमने बात कर ली कि लीफ टेंड्रिल में अपने आते हैं, लीफ टेंड्रिल में अपने आते हैं पी, बस पी, ओनली पी। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनको क्या बोला जाता है, ग्राउड्स। ये 2022 में पूछा गया था, ग्राउड्स क्या होते हैं, क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन। और ये क्या करते हैं, स्टेम, ये डायरेक्ट पूछेगा कि स्टेम मॉडिफिकेशन इन टेंड्रिल्स, और एग्जाम्पल में पी के साथ इन सब का नाम होगा, तो पी तो गलत है क्योंकि पी लीफ की मॉडिफिकेशन है। अब बात करते हैं हम प्रोटेक्शन की। तो हमने क्या देखा, स्टेम मॉडिफिकेशन इनटू वुडी स्ट्रेट पॉइंटेड थॉर्न्स बना लेते हैं, डायरेक्ट पूछता है प्रोटेक्शन इन स्टेम, क्वेश्चन आएगा प्रोटेक्शन इन स्टेम मॉडिफिकेशन, वो होते हैं सिट्रस एंड बोगनविलिया। सिंपल, देखो स्टेम मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन और लीफ मॉडिफिकेशन फॉर प्रोटेक्शन। तो लीफ में तो होते हैं कैक्टस, ओपनशिया और आर्गिमोन, कैक्टस, ओपनशिया, आर्गिमोन, और इसमें होते हैं सिट्रस एंड बोगनविलिया। यानी स्टेम वाले में तो थोड़े अजीब से हैं, सिट्रस एंड बोगनविलिया अलग ही नाम है, लेकिन कैक्टस तो हमने खूब बार सुना है, तो कैक्टस लीफ मॉडिफिकेशन में आता है। ओपनशिया जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कराएगा, वो यहाँ पे लीफ के प्रोटेक्शन की तरह, थॉर्न्स की तरह लीफ में, लीफ यानी एक सवाल बन सकता है इस पर कि ओपनशिया की स्टेम कैसी हैं और ओपनशिया की लीफ कैसी हैं, स्टेम कैसी हैं। तो इसकी स्टेम तो हो गई फाइलोक्लेड, क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस। अब इसकी लीफ कैसी हैं, इसकी लीफ है आपकी थॉर्न्स लाइक, क्या करेगी, प्रोटेक्शन, ठीक है। आगे बात करते हैं प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन में सिट्रस, बोगनविलिया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस में फाइलोक्लेड, ओपनशिया, यूफोर्बिया स्ट्रक्चर होता है। यूफोर्बिया किसका, ओपनशिया का, तो ओपनशिया तो याद रहता है। ओपनशिया स्टेम में तो फोटोसिंथेसिस करता है फाइलोक्लेड की मदद से, और ओपनशिया लीफ में प्रोटेक्शन करता है किसके साथ, कैक्टस और आर्गिमोन के साथ, कैक्टस और आर्गिमोन। और वैसे ही हम प्रोटेक्शन अगर बताएं स्टेम में तो सिट्रस एंड बोगनविलिया देखते आ जाना चाहिए किसका है, स्टेम प्रोटेक्शन का है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें इनका नाम अभी नहीं आया है, अभी तक पूछा गया था कि आपको बताना है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, और ऑप्शन में दिया हुआ था ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। तो डायरेक्ट ऐसे पूछा गया था, मतलब इनका बीच का प्लेटफॉर्म हटा के डायरेक्ट पूछा गया था कि ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ठीक है, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी और वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैचअप था। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन करते हैं, या सॉरी स्टेटमेंट थी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कौन करते, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन करते हैं, प्रोपगेशन, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन कौन करते हैं, ग्रास, स्ट्रॉबेरी। अब याद कैसे रखना है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में तो सारे आते हैं, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर, हो सकता है इनको भी पूछ ले, इसलिए ये याद होनी चाहिए, वो पूछ भी सकता है इनको, लेकिन मैंने तो अभी रिसेंटली बताया था कि रिसेंटली इसने ये डायरेक्ट पूछा था, है ना, बट इनको भी पूछ सकता है। तो ये कैसे याद रखेंगे, ये याद रखने हैं, एक सेकंड, ये याद रखने हैं RSOS, यानी रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। अब क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, हम ये बात कर स्टेम मॉडिफिकेशन की, ये तो हमें पता है। अब
जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो ये है, सबसे काम की बात हम भूल जाते हैं कि स्टेम मॉडिफिकेशन तो ये कर रहा है कौन कौन कर रहे हैं, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। इनमें ग्रास, स्ट्रॉबेरी, मिंट, जैस्मिन, पिस्टिया, एकोर्निया, बनाना, पाइनएप्पल और क्रिस्टेमा। जो काम की बात है वो हम ये भूल जाते हैं कि ये सारे क्या हैं, ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। स्टेम मॉडिफिकेशन में कर क्या रहे हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और ये अभी रिसेंटली पूछा गया है कि वेजिटेटिव, ये देखो लिख रहा है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कौन करते हैं, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, डायरेक्ट पूछा गया था। बाकी वैसे देखा जाए तो नाम एक बार याद रख सकते हैं, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। ठीक है, रनर में ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी यही इंपॉर्टेंट है और स्टोलन में मिंट और जैस्मिन। इन दो के अलावा ज़्यादा नहीं पूछता है वो, यहाँ एक पिस्टिया, एकोर्निया, बनाना, पाइनएप्पल, क्रिस्टेमस, इन पर नहीं जाता है। बट अगर आप इसको होल्ड भी कर दें हल्का सा ऐसे, हम इसको छुपा भी दें, लाइक हम इसको छुपा देते हैं एक बार को, तो अगर देखा भी जाए तो इनका नाम इतना हार्ड नहीं है कि ध्यान में ना रह पाए। जैसे कि रनर, रनर देखते ही याद आना चाहिए कि ग्रास, जीएस, रनर, जीएस, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। स्टोलन, स्टोलन तो देखते ही आ जाता है, मिंट एंड जैस्मिन, स्टोलन, मुझसे छीन लिए, स्टोल कर लिए। मिंट और जैस्मिन, मिंट और जैस्मिन को क्या कर लिया, स्टोल कर लिया। तो मिंट और जैस्मिन तो देखते ही, स्टोलन देखते ही नाम याद आ जाता है, मिंट और स्टोलन। ठीक है, स्टोलन के साथ मिंट और जैस्मिन। ठीक है, ऑफसेट, ऑफसेट भी सुनते ही पिस्टिया, इकॉर्निया। अब क्या बच गया, शक्कर में क्या बच गया, बनाना, एप्पल। ये नॉर्मल से नाम है, शक्कर में एकदम नॉर्मल से नाम है। कैसे याद करना है, शक्कर के नाम एकदम नॉर्मल है, बनाना, पाइनएप्पल, एक यूनिक नाम होगा क्रिस्टेमस जो बचा हुआ है एंड में। तो याद रहेगा, रनर का तो ग्रास, स्ट्रॉबेरी ईजी है, स्टोलन का मिंट, जैस्मिन, ऑफसेट का पिस्टिया, इकॉर्निया, शक्कर का बनाना, पाइनएप्पल, क्रिस्टेमस। ठीक है, आरजीएस, एसएमजे, ओपी। वैसे अब इतना याद करने की जरूरत है, याद हो जाता है। रनर, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, स्टोलन, मिंट, जैस्मिन, ऑफसेट, पिस्टिया, इकॉर्निया, शक्कर, बनाना, पाइनएप्पल, क्रिस्टेमस, ये याद हो जाता है। और ये क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये याद रखना है। किसके, स्टेम मॉडिफिकेशन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात चल रही है, ये याद रखना, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन डायरेक्ट पूछता है। अब इस बार मान लो मिंट और जैस्मिन को उतार दे या स्टोलन को उतार दे और दे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो पता होना चाहिए ना कि ये वाले ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। ये सारे एग्जाम्पल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। लेट्स सी, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है लीफ। लीफ के बारे में हम पहले काफ़ी बातें कर चुके हैं। लीफ में ये पूछा जाता है, अभी रिसेंट ईयर्स में ही पूछा गया है ये। तो इसमें अल्टरनेट अब जितने भी एग्जाम्पलों में आप जाएंगे ना, ज़्यादातर चाइना रोज़ पहले पे ही मिलेगा। जैसे कि अभी हम जाने वाले हैं, इसके आगे एक पॉइंट आता है मोनोएडल्फस। हाँ, मोनोएडल्फस आता है। मोनोएडल्फस में भी सबसे पहले चाइना रोज़ और ब्रिंजल ही कूदते हैं। तो देखा जाता है कि चाइना रोज़ बहुत ज़्यादा जल्दी आगे कूदता है, इसलिए मोस्टली एग्जाम्पल जो पहली वाली टर्म आप पढ़ रहे हैं उसमें चाइना रोज़ ही रहता है ऑलमोस्ट में। कुछ कुछों में नहीं भी होता है, लेकिन कुछ कुछों में ऑलमोस्ट में रहता है, वो हम बात कर लेंगे। तो अल्टरनेट की बात करते हैं। अल्टरनेट यानी दो पत्ती। ठीक है, अब वो अल्टरनेट पोजीशन में है, वो अपोजिट पोजीशन में है, वो होल्ड पोजीशन में है, होल्ड। तो WAL तो याद रहेगा, WAL। होल्ड पोजीशन कौन सी होती है, एलेस्टोनिया की, एलेस्टोनिया की, एलेस्टोनिया, एलेस्टोनिया। क्या एलेस्टोनिया, होल्ड। होल्ड यानी एक ऐसे करके फूल की शेप एकदम, होल्ड यानी कवर अप में बनाई हुई है, होल्ड एलेस्टोनिया। अपोजिट की बात करें तो कैलोट्रोपिस। क्या हमने कैलोट्रोपिस में एक और चीज़ देखी थी, जब हम वेलवेट एस्टाइवेशन पढ़ते हैं, वेलवेट एस्टाइवेशन, वहाँ वेलवेट एस्टाइवेशन में भी एग्जाम्पल इकलौता कैलोट्रोपिस ही होता है। तो इसी से यहीं से याद करते चलेंगे कि चाइना रोज़ हमेशा बाजी मतलब आगे रहता है। जैसे कि जो आपकी सुपीरियर ओवरी रहती है यानी हाइपोगाइनस, उस सुपीरियर ओवरी में भी चाइना रोज़ सबसे आगे रहता है। इसमें बोलते हैं हम CMBOTP यानी चाइना रोज़, मस्टर्ड, ब्रिंजल और CMBOTP। ओ से आई थिंक ओनियन, टुलिप, CMBOP, नहीं, ऐसे था एक सेकेंड, CMBOTP ये था। हाँ, टुलिप, पोटैटो, ओनियन, ब्रिंजल, मस्टर्ड और चाइना रोज़। तो क्या हमने देखा, हाइपोगाइनस में भी चाइना रोज़ आगे था। और याद रखना मोनोएडल्फस, ये पूछा जाता है और भूल जाता है आदमी। मोनोएडल्फस जहाँ हमने देखा था, मोनोएडल्फस में हमने क्या देखा था कि एक स्टेमिन
एडल्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो, एक स्टेमिन जो है वो फ्यूज़ हो गई थी और उसने एक बंडल बना लिया था, एक बंडल से, सिंगल बंडल से फ्यूज़ हो गई थी। तो उसमें भी चाइना रोज़ ही सबसे पहले बाजी मारता है। और कहने को तो जितने भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक्सियल सुनने में सबसे अच्छा लगता है, मल्टीलोक्युलर ओवरीज होती हैं, जिसमें एकदम नींबू जैसा अलग ही शेप, अलग ही कोई बता सकता है, जैसे सिंपल सिंपल नाम मार्जिन जैसे ओवरी होता है, मार्जिनल में तो पी होता है, मार्जिनल में पी होता है, मार्जिनल में पी होता है, ये गलत है। मार्जिनल सबसे पहला था, मार्जिनल में ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे उसमें एक वेचर प्रेजेंट होते हैं और कई सारी ओवरीज होती हैं, तो इसमें पी था। अच्छे एग्जाम्पल हो गए, याद करो, मतलब एक जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं ना, जैसे एक्सियल है, एक नींबू की तरह होता है, सिंपल ऐसा है ना, मल्टीलोक्युलर ओवेंट एकदम नींबू जैसा शेप, तो अलग ही दिख जाएगा। एक तो लेमन, और ऐसे सरल सरल वाले अलग ही दिख जाएंगे, टोमेटो और चाइना रोज़ सारी ऐसी जगहों पर मिल जाएगा जो दिखने में सिंपल है, सुनने में सिंपल है, और मोस्टली स्टार्टिंग में है। वेट मेरा बताने का वेट मेरा बताने का मोटिव है, स्टॉप इट। मेरा बताने का मोटिव है कि जब हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, नीट में अभी पूछा गया था 2024 में। वो क्वेश्चन था कि जो आपके ये होते हैं, क्या बोलते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले चैनल जिसमें एग्जांपल बताया था, आपके जो एक्टिनोमॉर्फिक में बताया था, किसमें, शायद एक्टिनोमॉर्फिक, हाँ याद आ गया, मोनो एडल्फस में बताया था, मोनो एडल्फस पूछा जाएगा, तो मोनो एडल्फस का एग्जांपल चाइना रोज़ और ब्रिंजल था। ब्रिंजल पूछा हुआ था, बट चाइना रोज़ है तो ब्रिंजल याद ही आ जाएगा। चलो आगे बात करते हैं। कैलोट्रोपिस भी बता ही दिया, किसका है, वेलवेट एस्टाइवेशन, वेलवेट। दूसरी वाली थी ट्विस्टेड, इसमें भी देखो जो सबसे सिंपल और आसान लग रहा है, ट्विस्टेड में कौन आ गया, चाइना रोज़, लेडी फिंगर और कॉटन। चाइना रोज़, लेडी फिंगर, कॉटन, किस में, ट्विस्टेड में। और उसके बाद हमने बात कर ली थी अपने इम्ब्रिकेट की, इम्ब्रिकेट में भी हमने देखा था कि इम्ब्रिकेट के एग्जांपल थे, आई थिंक पी ग्राम, इम्ब्रिकेट में, हाँ पी ग्राम, पी बीन्स, सॉरी, हाँ ये सही है, पी बीन्स, पी और बीन्स, बिल्कुल ठीक है। केसिया, हाँ केसिया भी था। और अगर लास्ट वाला था वो वैक्सिलरी था, लास्ट वाला वैक्सिलरी था। वैक्सिलरी एस्टाइवेशन में हमने देखा था, वैक्सिलरी एस्टाइवेशन में हम लोगों ने देखा था, एक सेकेंड, वेट हमसे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। इम्ब्रिकेट में तो था, अभी मैंने चेक किया, ओनियन, गुलमोहर, केसिया, और वैक्सिलरी में पी था, मैं भूल गया, लास्ट वाले में पी था, वैक्सिलरी में पी था, पी ग्राम नहीं, पी बीन्स है, पी और बीन्स, ठीक है। आगे पढ़ लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि अल्टरनेट में चाइना रोज़, ठीक है, जो सबसे पहला अल्टरनेट उसमें चाइना रोज़ पूछा जाता है, होल्ड एलस्टोनिया, पर याद रखना है अपोजिट कैलोट्रोपिस, ये 3 नाम जरूर याद रखने हैं। तो अल्टरनेट से याद आएगा चाइना रोज़, मस्टर्ड, सनफ्लावर, ACMC अब याद रहेगा, क्योंकि अब पर्टिकुलर याद किया, फालतू चीज़ें इस बार नहीं याद करनी है। कैलोट्रोपिस, अपोजिट में कैलोट्रोपिस, ठीक है, अपोजिट पत्तियाँ रहेंगी, कैलोट्रोपिस, गुआवा, ओस्मियम, ओसमियम। तो हमने क्या पढ़ा, अल्टरनेट चाइना रोज़, मस्टर्ड, सनफ्लावर, कैलोट्रोपिस, गुआवा, ओसियम, अपोजिट, ठीक है, और होल्ड में एलस्टोनिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ में लीफ टेंड्रिल बात हो गई, पी बहुत बार हो गई, स्पाइन, ओपनशिया, कैक्टाई, आर्निमोन, कैक्टस कोई, इसको कैक्टाई कोई कैक्टस बोलेंगे, कैक्टस की बात हो गई, आर्गिमोन इसकी कैक्टस की बात हो गई, ठीक है। कैक्टाई, आर्गिमोन, ये सब बातें हो चुकी हैं। और आगे बढ़ते हैं, आगे हैं फ्लैशी लीव्स ऑफ ऑनियन, गार्लिक, और स्टोरेज में ऑनियन और गार्लिक हमने जैसा कि पढ़ा था, एक सेकंड दोबारा बात कर लेते हैं। रूट के हमने पढ़े थे जब टैप रूट में, तब तो वहाँ पे थे तुलिप, टी से टैप याद आएगा, तुलिप याद आ गया तो कैरेट, तुलिप कैरेट, और एडवेंटेटियस रूट में
स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ओके, वेट, बिल्कुल टुलिप नहीं था, वही देख रहा था, वो टर्निप था, वो तो वो होती है आँखों में चुभती है ना जो, टैप रूट से टर्निप था। और फेवरस रूट कौन सी थी? वीट वाली, ठीक है, ये भी याद रहेगा। और स्टोरेज किस में हुआ था? स्टोरेज हुआ था जो एडिबल स्टेम की बात कर रहे हैं, एडिबल स्टेम, पोटैटो, जिंजर, कैलोकेशिया, और पोटैटो, जिंजर, कैलोकेशिया, जमीकंद और टर्मरिक। वेट, आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट में भी बात करी, सब बात कर ली, अब आगे आते हैं स्टोरेज। यहाँ ऑनियन और गार्लिक, लीफ में कौन करेगा? ऑनियन एंड गार्लिक। जैसे कि हमने देखा है, हमें ऑनियन और गार्लिक की पहले लीफ उतारनी पड़ती है, उन्हीं के अंदर फैट स्टोर होता है। फैट क्या होता है? जो हम खा जाते हैं। ऑनियन के अंदर और गार्लिक के अंदर जो हम खाते हैं उसको कौन स्टोर करता है? लीफ मॉडिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस, ऑस्ट्रेलियन अकेसाई, ये ए से याद रख लेना। लीफ, ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी पड़ती है, वहाँ पेड़ों को बहुत सारी फोटोसिंथेसिस करनी होती है, तो वहाँ की पत्ती कैसी होती है? ऑस्ट्रेलियन अकेसाई। एक्सपेंड पिटियोल इन दिस प्लांट, एक्सपेंड ग्रीन सिंथेसिस, ग्रीन पार्ट को बड़ा कर लेते हैं ये प्लांट। ग्रीन प्लांट जो पार्ट होता है कहाँ? लीफ में। किसको बड़ा कर लेते हैं? लीफ को, जिससे क्या होता है? फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाती है। अब भाई इतनी फोटोसिंथेसिस किसे चाहिए? ऑस्ट्रेलियंस को, तो ऑस्ट्रेलियन अकेसाई। सीधे सीधे याद करने का तरीका क्या? फोटोसिंथेसिस, जैसे ही देखिए लीफ में फोटोसिंथेसिस सब भूल जाए, लीफ में फोटोसिंथेसिस बोलते एक बात रखना, किसी देश का नाम था। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलियन लिखा होगा, ऑस्ट्रेलियन अकेसाई, उसी को आंसर कर दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है इन्फ्लोरेसेंस में रेसिमोस और साइमोस आते हैं। रेसिमोस से याद कर लेना, रेस लगती है इनमें। साइमोस अकेला रहता है, वैसे साइमोस पता चल जाता है देखने से, रेसिमोस में रेस लगती है। तो अगर इसमें रेस लगेगी तो इसका जो सक्सेशन होगा वो कैसा होगा? इसका सक्सेशन होगा आपका एक्रोपेटल। एक्रोपेटल में क्या होता है कि ओल्ड फ्लावर्स आर अरेंज्ड। देखिए एक सेकंड में बना के दिखा देता हूँ। इसमें एक्रोपेटल सक्सेशन है, किसमें? रेसिमोस में। इसका मतलब क्या है? बड़ी अटपटा सा कंसेप्ट है कि जैसे कोई फ्लावर है, ये लीफ ने नया फ्लावर निकाला और ये स्टेम है, यहाँ पे नोड है इसकी। अब क्या होगा? इस जगह पे जो बेस पे आ जाएगा, बेस पे कौन रहेगा? बेस पे रहेगा ओल्ड फ्लावर। इसको और अच्छे से आगे समझाऊंगा। बेस पे रहेगा ओल्ड फ्लावर बेस पे रहेगा, है ना, क्योंकि वो कंडेंस होती गई स्टेम, और ये जो फ्लावर है नीचे आता गया और ये यहाँ आ गया, और जो नया है वो ऊपर निकल गया लकड़ी को फाड़ के, ये ऊपर निकला, ये नया आ गया। और जो अब ये नया है, अब कुछ टाइम में जब ये पुराना हो जाएगा तो ये भी नीचे आ जाएगा। इसका प्रोसेस बड़ा अजीब होता है, इसलिए रेसिमोस को याद करना बहुत आसान है, क्योंकि एक तो रेस लग रही है, न्यू वन आगे आना चाहते हैं, ओल्ड वन पीछे जा रहे हैं, और बड़े अजीब तरीके से जा रहे हैं, कंडेंस होकर नीचे ऊपर। रेसिमोस और साइमोस पता लगाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। और इसका एग्जाम्पल होता है सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन बहुत सारे अमाउंट में आती है, बहुत सारे अमाउंट में। तो सोयाबीन क्या पता चल जाना चाहिए, अगर सोयाबीन इतने अमाउंट में आती है तो वही सोयाबीन क्या करती है? वही सोयाबीन हमारी रेसिमोस करती है, यानी रेस लगाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे इन्फ्लोरेसेंस। तो इसमें एक असर्शन है क्या फ्लावर इस, ये वैसे साइमोस के बारे में बात है ना, पढ़ लेते हैं। अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट, बिल्कुल एक फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। वेयर इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज टू फ्लोरल मेरिस्टेम। जो शूट एपिकल मेरिस्टेम, इसकी एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, ऑब्वियसली उसे फ्रूटिंग बॉडी, फ्लावरिंग बॉडी बनना है तो कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो एपिकल मेरिस्टेम किस में बदल जाएगी? फ्लोरल मेरिस्टेम। फ्लोरल यानी फूल और फल देने वाली मेरिस्टेम, फूल और फल देने वाली मेरिस्टेम में कौन बदल जाएगी? एपिकल वाली। तो जब ये कन्वर्ट होगी तो इसका रीज़न बताया जाता है कि 2023 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनोड्स डू नॉट, अब इंटरनोड्स क्या है? जहाँ से दो स्टेम निकल रही हैं उनका जो नोड है बीच का, वो अभी बात करेंगे आगे, है ना, आगे वो दे रखा है। तो इंटरनोड्स डू नॉट एलोंगेट, यानी इंटरनोड्स बढ़ नहीं रही हैं, दे एक्सिस गेट कंडेंस्ड, यानी वो जिनका उनका वो जो एक्सिस है वो कंडेंस हो जा रहा है। कंडेंस मतलब डिजोल्व हो जा रहा है, वो खत्म हो जा रहा है, ठीक है, कंडेंस हो जा रहा है। द एपेक्स इंटरनोड ऑफ शूट जनरेट कंडेंस एपिकल, एक सेकंड समझाएंगे, डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली सक्सेशन नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। इसको आगे समझाते हैं अगले पेज पे।
अगले पेज पे जैसे हमने बात करी, नोड्स क्या है, नोड्स से लीफिंग होती है, यहाँ से 2 नोड्स का हिस्सा इंटरनोड कहलाता है। सक्सेशन नोड क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ इंटरनोड। अब बात करते हैं ये अब होता क्या है, अब बात करते हैं इसके आगे। अब होता क्या है, एक असर्शन पूछा गया, यही वाला असर्शन कि फ्लावर जो है वो मॉडिफाइड शूट है, ये भी पता है, बता दिया कि एपिकल मेरिस्टेम कैसे बनती है। अब रीज़न बताना था, अब रीज़न बताते हैं एकदम अच्छे से, ध्यान सुनना। अभी हमने बता दिया कि वो कंडेंस हो जाती है, तो रीज़न भी लिख रहा है, इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट, यानी ये ऐसे बाहर नहीं निकलती है इसके, या फिर इसको चीरते हुए नहीं निकलती है। दिस एक्सिस गेट कंडेंस्ड, ये एक्सिस जो है, कौन सा एक्सिस, एपिकल एक्सिस, एपिकल मेरिस्टेम का, ये क्या कर जाता है, कंडेंस कर जाता है, ठीक है, कंडेंस कर जाता है। इसका मतलब क्या है, द एपेक्स ऑफ शूट, यानी शूट का जो एपेक्स है, ठीक है, यानी ये एपेक्स है शूट का, ठीक है, गेट कंडेंस हो गया टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस। वही स्टेम क्या करेगी, देखो साफ क्या लिख रहा है, इंटरनोड डू नॉट एलोंगेट, मतलब अगर स्टेटमेंट में आए कि इंटरनोड एलोंगेट कर जाती है, नहीं, इंटरनोड एलोंगेट नहीं करती है। एलोंगेट का मतलब क्या है, ये देखो, ये 2 नोड्स हैं, है ना, बीच में इंटरनोड है। ये कह रहा है एलोंगेट का मतलब यहाँ से ही फ्लोरल, यानी एपिकल है और यहीं से फ्लोरल निकल रही है। नहीं, इसने लिखा है डू नॉट, ऐसा नहीं होता है। इसको बैक करते हैं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एक इंटरनोड है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनोड है, यहाँ कोई स्टेम निकल रही होगी नॉर्मल। अब डू नॉट एलोंगेट द एक्सिस गेट कंडेंस्ड, ये जो एक्सिस हैं, अब क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, अब ढंग से समझना, अब मैं ढंग से समझा रहा हूँ। अब क्या होता है कि ये स्टेम है, ये कोई स्टेम है, इस स्टेम में 2 नोड्स हैं, यहाँ पे 2 नोड्स हैं, तो ये इंटरनोड वाला हिस्सा हो गया। अब ये अलोंगेट यानी ये नहीं निकलेगी, यहाँ क्या लिख रहा है, पढ़ो ध्यान से, द एक्सिस गेट कंडेंस्ड, यानी ये जो 2 एक्सिस है ना नोड के, जो ये 2 नोड के एक्सिस हैं, ये आपस में कंडेंस करना, यानी मिल जाएंगे, ये सब मिल जाएंगे, यानी कई सारी नोड आपस में मिल जाएंगी। और क्या फॉर्म होगा कंडेंस होके, एक सक्सेसिव नोड होगी, सक्सेसिव नोड, यानी सक्सेसिव नोड पे ही क्या होंगे, फ्लोरल पार्ट्स। अब एक मॉडिफाइड, ये क्या है, मॉडिफाइड सक्सेसिव, कई सारी नोड्स को कंडेंस करके मिलके घुल के निकली है उनसे। आगे पढ़ो, रीजन में साफ क्या लिखा है, द एपेक्स, यानी ये एपेक्स जो है ऑफ शूट गेट कंडेंस, इंटरनोड लिख रहा है ना एपेक्स में, इंटरनोड अभी कंडेंस हुई थी, नोड्स इंटरनोड सब कंडेंस हो गई, इसी को सक्सेशन नोड कहते हैं, सक्सेशन नोड बन गई। अब मेरी बात समझना, सक्सेशन नोड बन गई, एक सेकंड, सक्सेशन नोड बन गई, गेट कंडेंस, सीधा इतना सा मतलब है कि ये नोड्स हैं, ये जो नोड्स हैं, ये नोड्स कंडेंस कर जाएंगी आपस में, इंटरनोड्स कंडेंस कर जाएंगी और कंडेंस करके एक सक्सेसिव नोड बना लेंगी, मतलब एक यहाँ पे एक मॉडर्न नोड बन जाएगी। मॉडर्न नोड मतलब जो भार झेल सके फ्लोरल पार्ट्स का, ठीक है, एक अच्छी सी जो फ्लोरल पार्ट्स को ला सके, एक ऐसी एक नोड बन जाएगी। तो गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस, कई सारे फ्लोरल अपेंडेज बनाने के लिए, लिटरली एट सक्सेसिव नोड, और क्या बना लेगी, सक्सेसिव नोड, इंस्टीड ऑफ लीव्स, ठीक है, ना कि लीव्स के लिए, किसके लिए, फ्रूटिंग बॉडीज, ये फ्लोरल अपेंडेज है कि इंस्टीड ऑफ लीव्स के लिए नहीं, किसके लिए, फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी फ्लोरल बॉडीज, यानी फूल पत्तों के लिए क्या होता है, सक्सेसिव नोड बनाई जाती है, सक्सेसिव नोड बनती है फूल पत्तियों, उसको फूल और फलों के लिए सक्सेसिव नोड बनाई जाती है। अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ये मिलेगा तो पता है इसमें क्या होगा, एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट इन द शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, ये भी सेम है, लेकिन रीजन में चेंज कर देगा इस बार कि इंटरनोड एलोंगेटेड एंड फॉर्म द फ्लोरल अपेंडेजेस। रॉन्ग स्टेटमेंट, क्यों, क्योंकि इंटरनोड एलोंगेट नहीं करती, एलोंगेट का मतलब निकल जाती है अपने आप से, उसमें से नहीं निकल जाती है, उसको कंडेंस करना पड़ता है अपने आप को। जब वो कंडेंस होता है तो एक नया स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको बोलते हैं सक्सेसिव नोड, और सक्सेसिव नोड से ही क्या निकलते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस, कि द अपेक्स ऑफ शूट गेट कंडेंस टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी कंडेंस होते हैं, इंटरनोड क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं, तब जाके एपिकल मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम बनती है। क्या समझ में आ गया कि फ्लोरल मेरिस्टेम से, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ जल्दबाजी में, एपिकल मेरिस्टेम में 2 इंटरनोड हैं, जब ये आपस में कंडेंस कर जाएंगी, मिल जाएंगी, तब यहाँ पर सक्सेसिव नोड बनेगी, उसी सक्सेसिव नोड से निकली हुई स्टेम, फ्लोरल अपेंडेजेस, फ्लोरल पार्ट्स, क्या वही फ्लोरल मेरिस्टेम नहीं बना लेंगे, क्या वही फ्लोरल मेरिस्टेम नहीं है, क्या वहीं पे फूल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि उसने 2 नोड्स को कंडेंस करवा दिया, ना कि 2 नोड्स के बीच से ही नहीं निकल गई, यानी ऐसा नहीं कि एक स्टेम है उसी में से निकल गई, ये 2 इंटरनोड है वहीं से ये ऐसे करके नहीं, और यहाँ से फूल आ गए, ऐसे कैसे फूल आ जाएंगे, फूल ऐसी थोड़ी आ जाएंगे, वो तो पत्तियों के लिए होती है, जो नॉर्मल वाली रहती है तो पत्तियों के लिए रहती है, लेकिन अब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात चल रही है, तो इनको कंडेंस करना पड़ेगा, स्पेशल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, उसी स्पेशल स्ट्रक्चर को सक्सेसिव नोड कहेंगे। क्या सक्सेसिव नोड समझ में आ गया, उसी सक्सेसिव नोड को इसमें से क्या निकलेगा, फ्लोरल अपेंडेजेस, यानी फ्लोरल पार्ट बॉडी के, समझ गए, आगे बढ़े। अब यहाँ से काम की चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो काम की चीज़ें यहाँ से, इससे पहले जो पढ़ा था वो इतना काम,
आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे आए तो हमने देखा वही नोड क्या होती हैं, सबसे ऊपर वाली लाइन नोड क्या होती हैं, नोड लीफिंग होती है जहाँ पे, इसलिए तो उसने लिखा था इंस्टीड ऑफ लीफ। सक्सेशन किसके लिए हो रहा था, सक्सेशन नोड किसके लिए बन रही थी, फ्लोरल पार्ट्स के लिए, ना कि लीफ के लिए। लीफ नहीं उगानी है उसे क्या उगाने हैं, फूल फल उगाने हैं, इसलिए वो क्या लाएंगे, सक्सेशन नोड। तो नोड हो गए लीफ, इंटरनोड हो गए 2 नोड्स यानी 2 नोड के बीच में, और जब ये कंडेंस कर जाएं 2 इंटरनोड, द सक्सेसिव नोड इज द कंडेंसेशन ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड का कंडेंसेशन यानी उनका घुल के एकदम मिल जाना ही कहलाता है हमारा सक्सेशन नोड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं हम। एक सेकेंड, आगे बढ़ते हैं। ये रहा, ये स्टेटमेंट है साइमोस के लिए। When a shoot tip transfer into a flower, जब कोई शूट की टिप फ्लावर में बदलती है, इट ऑलवेज सॉलिटरी। दिस अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इन्फ्लोरेसेंस अलोन ऑन अ फ्लोर, यानी ये अलोन, सॉलिटरी का मतलब क्या है, सॉलिटरी का मतलब क्या है, सॉलिटरी नीचे लिखा हुआ है, अलोन अकेला फ्लावर, यानी सॉलिटरी का मतलब है अकेला फ्लावर। और सॉलिटरी कौन होते हैं, साइमोस, क्योंकि रेसिमोस में तो दुनिया भर के फूल होते हैं। साइमोस का स्ट्रक्चर देखो, मैं बताता हूँ, साइमोस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इस तरीके से। ये अपनी अपनी डंडी पे इकलौते होते हैं, और पर हाँ इनमें जो वो है ना बेसिपेटल सक्सेशन है, इनका जो सक्सेशन है, ये रहा बेसिपेटल सक्सेशन, ये बड़ा अच्छा होता है। ये नॉर्मल होता है कि इसमें ओल्ड वाले तो ऊपर होते हैं और न्यू वाले नीचे होते हैं। अब एक सिंपल सी बात बताना, एक सिंपल सा, कितना सिंपल है ये, इसलिए मैं रेसिमोस को हार्ड मानता हूँ, इसको सिंपल, साइमोस इसलिए याद करना आसान है। देखो कोई भी नया होगा, ठीक है, कोई भी नया फूल होगा, वो यहाँ होगा, एक नया फूल होगा यहाँ पे, ये नया फूल जैसे जैसे ओल्ड होगा ये ऊपर जाता जाएगा पेड़ के साथ, ऑब्वियस सी बात है, पेड़ ग्रो करता है ऊपर जाएगा, तो ओल्ड वाला तो न्यू यहाँ ऊपर आ जाएगा, और जो न्यू वाला है वो एक और रुक जाएगा यहाँ पे। तो ये तो हो गया हमारा साइमोस, जो कि एक सिंपल प्रोसेस है। लेकिन अब बात करते हैं रेसिमोस की। रेसिमोस में क्या होता है, रेसिमोस में एक फूल है, इसमें बेसिपेटल सक्सेशन मिलता है ना, बेसिपेटल सक्सेशन मिलता है। इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे मान लो, यहाँ पे बेस पे तो इसमें ओल्ड फूल होगा, कैसे क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे एक फूल है, ठीक है, ये एक स्टेम जा रही है ऊपर, इसने यहाँ पे एक फूल बनाया, ठीक है, अब ये क्या करेगी, अब ये फूल जो है ये फिलहाल तो नया है, न्यू वन है, ठीक है, तो रेसिमोस है, रेस चल रही है ऊपर जाने की रेस चल रही है, तो किसकी चलेगी, न्यू वन की ऊपर जाने की रेस चल रही है। रेसिमोस है, कई सारे होंगे, बिल्कुल सॉलिटरी नहीं होंगे अकेले, ये सॉलिटरी होता है अकेला, ये नहीं होते, रेसिमोस होते हैं, कई सारे होते हैं, रेस चल रही होती है। तो मेरी बात ध्यान समझना, अब एक फूल है, अब एक फूल यहाँ ऊपर टॉप पे मिल रहा है हमें, टॉप पे एक फूल मिल रहा है, अब ये नया है, अब ये जैसे जैसे पुराना होता जाएगा, इसकी लकड़ी अपने आप में कंडेंस होती जाती है, मतलब अपने आप छोटी मिलती जाएगी, किसी न किसी फ्लोरल पार्ट्स में मिलती जाएगी, और इसके अंदर से एक फाड़ के और डंडी निकलेगी, ठीक है, और वहाँ पे दोबारा से एक नया फूल आ जाएगा, और फिर पुराना फूल नीचे हो जाएगा। तो बेस पे तो आ गया ओल्ड फ्लावर और ऊपर आ गया न्यू फ्लावर, इसी को बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल मतलब ए यानी न्यू वन आगे, जबकि बेसिपेटल में बी यानी पीछे, तो न्यू वन पीछे, ठीक है, ये वाली बात याद रखना, याद हो गई। आगे बात करते हैं, तो रेसिमोस क्या होते हैं, द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, मेन एक्सिस इनकी ग्रो करती रहती है, डज नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर, है ना, डज नॉट टर्मिनेट इन फ्लावर, यानी मेन एक्सिस जो है इसकी ग्रो करती रहती है, टर्मिनेट नहीं होती फ्लावर में, यानी वही वाली बात चल रही है, ये एक्सिस है, ये ग्रो करती रहेगी, फाड़ के निकलती रहेगी, और ऊपर नए फ्लावर आ जाएंगे, नीचे छोटे फ्लावर आ जाएंगे, ठीक है। बात करते हैं, फ्लावर आर बोर्न इन एक्रोपेटल सक्सेशन, ओल्ड फ्लावर आर अरेंज्ड, एक सेकेंड, ऑल फ्लावर आर अरेंज्ड नियर द बेस, यानी बेस पे तो ओल्ड फ्लावर होंगे। अभी बात की रेस चल रही है ना, रेस में कौन आगे होते हैं, रेस में बूढ़े आगे होंगे कि रेस में यंग आगे होंगे, रेस में यंग आगे होंगे, इसमें कुछ नहीं पूछा जाता, इसमें से पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो एक्रोपेटल और बेसिपेटल सक्सेशन, तो इसमें पाया जाता है एक्रोपेटल, रेसिमोस में एक्रोपेटल और साइमोस में बेसिपेटल, ठीक है। अब बात करते हैं एक्रोपेटल क्या होता है। एक्रोपेटल सक्सेशन होता है, ओल्ड तो बेस पे होते हैं और नए यंग वंस आगे होते हैं, जैसे कि लीफ बेस पे तो कौन मिलेंगे, ओल्ड, और आगे कौन मिलेंगे, यंग। अब बात करते हैं साइमोस की। साइमोस में बहुत ही सिंगल, अब देखो ये रेसिमोस कैसे थे, कई सारे रेस लग रही है, तो सोयाबीन, ये याद रखना, सोयाबीन, कई सारे सोयाबीन, कितने सारे सोयाबीन, याद करने वाली बात नहीं है, इतना कोई कठिन नहीं है, सोयाबीन याद रख लेना। अब बात करते हैं साइमोस की। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस,
टर्मिनेट इन अ फ्लावर, है ना। लिमिटेड इन ग्रोथ, ग्रोथ लिमिटेड होती है। बायपेटल सक्सेशन होता है, बायपेटल सक्सेशन ही पीछे पूछा जाता है। बाकी इतना याद रख सकती हो कि रेसिमोज में टर्मिनेट नहीं होता फ्लावर, फ्लावर नॉट टर्मिनेट, ठीक है। जबकि साइमोज में क्या हो रहा है, फ्लावर टर्मिनेट हो जा रहा है। टर्मिनेट का मतलब टूट के गिर जाना, आप खुद बताओ। ओल्ड वाला ऊपर रखा हुआ है, गिर जाएगा, जबकि इसमें जो है कंडेंस हो रहा है, वो पेड़ में ही कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन वगैरह का, मतलब नीचे आ रहा है ना, नीचे आता है, क्यों आ रहा है, कंडेंस होने के लिए तो आ रहा है वो पेड़ में वापस मिलने को, और ये इसमें गिर जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। यानी साइमोज में टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि रेसिमोज में टर्मिनेट नहीं होता। अब देश के लिए भागोगी, सम्मान मिलेगा, तो टर्मिनेट थोड़ी होगी, तो नॉट टर्मिनेट इन रेसिमोज, टर्मिनेट इन साइमोज, ठीक है। आगे बात करें, इसका एग्जाम्पल है सोलेनम। सोयाबीन से सोलेनम अपने आप याद आ जाएगा। सोयाबीन तो पता ही है रेसिमोज का है, तो बच्चा कुछ सोलेनम किसका हो गया, सोलेनम हो गया साइमोज का। आगे बढ़ते हैं तो हमने आगे क्या देखा कि बेसिपेटल सक्सेशन होता है, यानी ओल्ड फ्लावर प्रेजेंट एट द टॉप पे, एपेक्स पे, एकदम एपेक्स पे होते हैं, नियर द एपेक्स, और यंग बर्ड्स आर अरेंज टुवर्ड बेस। देखो लाइन क्या है, ओल्ड फ्लावर आर प्रेजेंट इन द एपेक्स, है ना, और यंग बर्ड्स आर अरेंज टुवर्ड बेस ऑफ स्टेम। यानी बेस पे तो कौन मिलेंगे इसमें, यंग, और इसमें उल्टा है, इसमें साइमोस में उल्टा है, बेस पे यंग मिलेंगे। आजकल वैसे भी जैसे साइमोस क्या होता है, सॉलिटरी मतलब सिंगल। आज सिंगल कौन है, सिंगल यंग वंस ज़्यादा है, तो सिंगल यंग वंस ज़्यादा है, तो सिंगल तो हो गए पीछे, यानी यंग वन हो गए पीछे बेस पे। इस बार रेस में कौन आगे था, रेस में यंग आगे था, लेकिन कपल में यंग पीछे है। रेस में ये आगे था, इसमें ये सॉलिटरी है, तो सॉलिटरी सिंगल वाले, तो सिंगल वाले यंग वाले पहले आएंगे ना। यंग आजकल सिंगल ज़्यादा हैं, बूढ़े बड़े कपल मैरिड हैं सब, तो वो ऊपर आएंगे टॉप में, एपेक्स में। और यंग कैसे आएंगे, यंग पीछे बेस में आएंगे। रेस में क्या होगा, रेस में ओल्ड पीछे आएंगे, यंग आगे आएंगे। ये तो हो गया एक्रोपेटल सक्सेशन, हो गया बेसिपेटल। ये हो गया रेसिमोस का, ये हो गया साइमोस का बेसिपेटल। इसमें टर्मिनेट नहीं होगा, इसमें टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि गिर जाएगा, झड़ जाएगा, मर जाएगा बुड्ढा। और इसमें क्या होगा, इसमें बुड्ढा मिल जाएगा वापस, देश की सेवा की है तो अवार्ड मिल के देश के उसमें नाम में मिल जाएगा, ऐसे करके याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कुछ काम का है नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने पढ़ा था लिली इज़ अ पेरियंथ, ये तो पता ही रहता है, लिली फ्लावर, द कैलेक्स एंड कोरोला नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, पेरियंथ बोलते हैं इसको। जबकि हमने बात करी थी, अभी हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, सिमेट्री के बारे में। व्हाट हैपन, लिली ऊपर, एक सेकेंड, व्हाट हैपन, व्हाट हैपन, एग्जाम्पल सोयाबीन, सोलेनम। हाँ क्या हो गया, सोयाबीन तो रेसिमोस का है, कई सारे होते हैं ना, तो बच्चा कुछ सोलेनम हो गया तुम्हारा साइमोस का। इसमें क्या याद रखने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमने क्या देखा, फ्लावर में रिप्रोडक्टिव यूनिट सबको पता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। इसमें कैलिक्स में आता है सेपल, कोरोला में आता है पेटल, और गाइनोशियम में आता है तुम्हारा कार्पल, और एंड्रोशियम में आता है स्टेमिन। गाइनोशियम फीमेल, एंड्रोशियम मेल। ये वाली बात जरूर रखना कि गाइनोशियम में कार्पल आता है। कैसे याद रहेगा, है ना, ऐसे याद रहेगा कि कैलिक्स में कभी कार्पल नहीं आएगा, क्योंकि सी से सी नहीं होगा, सी से एस होगा, सेपल। कार्पल में तो सेपल आएगा, एक सेकेंड, कार्पल बोल दिया, कैलिक्स में कभी भी कार्पल नहीं आएगा, क्योंकि सी एक साथ मिल जाएंगे, सी नहीं भाई, सी दो सी आपस में नहीं टकरा सकते। यहाँ पे तो होगा सेपल, और गाइनोशियम में जी से जरूर हो जाएगा कार्पल इधर होगा, इस बात का ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, तो कैलिक्स एंड कोरोला की एक्सेसरी ऑर्गन है ये। तो जहाँ लिली फ्लावर क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें लिली फ्लावर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, यानी पता नहीं चलता कौन सा कैलिक्स है, पता नहीं चलेगा कौन सा कोरोला है, पता ही नहीं चल रहा है क्या कैलिक्स है, क्या कोरोला है, कोई पता नहीं चल रहा है इनमें, तो इसलिए इसको पेरियंथ बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल है लिली, ये याद रहता है। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे इसके क्या बात करनी है कि एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक, एसिमेट्रिकल। एक्टिनोमॉर्फिक पूछा गया था, मैंने बोला भी था एक्टिनोमॉर्फिक में चाइना रोज, और तुम्हारे उसमें बात करी थी मोनो एडल्फस में चाइना रोज। तो चाइना रोज कई जगह बाजी मार जाता है, एक्सियल में चाइना रोज, मोनो एडल्फस में चाइना रोज, और आपका एक्टिनोमॉर्फिक में चाइना रोज, और हमने वहाँ पढ़ा था अल्टरनेट में चाइना रोज, याद है ना। तो ऐसे करके सारे एग्जाम्पल को मिला के याद करो, या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि आप सारे एग्जांपल्स को, जैसे चाइना रोज की सारी बातों को एक साथ लिख लें, तो वो भी अच्छा तरीका है याद करने का, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसमें क्या क्या है। मस्टर्ड, चाइना रोज, जो कि वैसे भी अल्टरनेट में भी थे, मस्टर्ड चाइना रोज दोनों। अब एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पे, और पूछा क्या गया था नीट में अभी 2024 में, एक सेकेंड, पूछा गया था चाइना रोज नहीं पूछा गया था,
एक्टिनोमॉर्फिक ऑप्शन था और धतूरा पूछा गया था। तो धतूरा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि धतूरा लोग याद नहीं रखते हैं। धतूरा और चिली क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। धतूरा, चिली, चाइना रोज, मस्टर्ड, 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 यानी DCCM, ठीक है। DCCM क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक। DCCM क्या है? क्योंकि ये अभी क्वेश्चन में आया था। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? धतूरा। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? धतूरा, क्योंकि चाइना रोज सबको याद रहता है। तो एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? धतूरा। एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? धतूरा। इस बात दिमाग में बैठा लो, इस बात को दिमाग में बैठा लो कि एक्टिनोमॉर्फिक से क्या क्या आएंगे? डी यानी धतूरा सबसे पहले, चिली, चाइना रोज और मस्टर्ड, और ये दोनों किस में आते हैं? अल्टरनेट में भी आते हैं, चाइना रोज और मस्टर्ड। तो DCCM, धतूरा, चिली, चाइना रोज, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, चाइना रोज, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, चाइना रोज, मस्टर्ड। बात करते हैं जाइगोमॉर्फिक और एक्टिनोमॉर्फिक की सिमेट्री होती है रेडियल तो पता ही होगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे पूरा एकदम उसको काटा जाता है। जबकि बायलेटरल सिमेट्री कुछ ऐसी होती है, सिंपल प्लेन सिमेट्री, ठीक है। तो जाइगोमॉर्फिक में कौन आते हैं तुम्हारे? पी, गुलमोहर, बीन्स, केशिया और ट्राइफिडियम। ये भी पूछा गया था और मैं इसको कई बार भूल चुका हूँ, तो अब हम अच्छे से याद करेंगे कि एक्टिनोमॉर्फिक कौन से होते हैं? धतूरा, चिली, चाइना रोज, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, चाइना रोज, मस्टर्ड। जाइगोमॉर्फिक से याद कर लेना, पी, जो कि पी अभी हमने पढ़ा था वैक्सिलरी में, जो कि हमने पढ़ा था टेंड्रिल में, लीफ के टेंड्रिल में, कई जगह पी, जो कि हमने पढ़ा है मार्जिनल में भी पी पढ़ते हैं हम, ठीक है, मार्जिनल में भी पी पढ़ते हैं। तो जाइगोमॉर्फिक में भी क्या पढ़ते हैं हम? पी, गुलमोहर, बीन्स और केसिया। इनके सारे एग्जाम्पल याद करो ताकि वो याद आ जाए, यानी मतलब इनके टूटे फटे एग्जाम्पल याद होने चाहिए जो भी हमें पता है। जैसे कि केसिया का हमें पता है ना, गुलमोहर का हमें पता है, अभी हमने गलत बोला था इसमें। इम्ब्रिकेट में क्या क्या थे? ऑनियन था, गुलमोहर था, केसिया था। अब ऑनियन तो इसमें नहीं आ रहा है जाइगोमॉर्फिक में, लेकिन क्या क्या आ रहा है? गुलमोहर आ रहा है, केसिया आ रहा है। तो इसमें इम्ब्रिकेट के 2 एग्जाम्पल हैं, और पी वाला इसमें वैक्सिलरी का, मार्जिनल का और तुम्हारा लीफ मॉडिफिकेशन का, टेंड्रिल, ठीक है। तो पी तो 3 के एग्जाम्पल हैं, और गुलमोहर और केसिया किसके एग्जाम्पल हैं बता दो? गुलमोहर और केसिया हमने अभी आई थिंक अपोजिट में भी देखे थे क्या? गुलमोहर और केसिया अपोजिट वाले में भी, अपोजिट जो थे हमारे बोल्ड, एक सेकंड, हाँ अपोजिट में हमने देखे थे, नहीं सॉरी अपोजिट में हमने कैलोट्रोपिस देखा था। मुझे कुछ याद आ रहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट है। अपोजिट में हमने कैलोट्रोपिस देखा था, कैलोट्रोपिस जो कि हमें वेलवेट में मिलेगा। हमने अल्टरनेट में देखा था चाइना रोज और मस्टर्ड और सनफ्लावर को, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर, हमने इनको देखा था। आगे बात करते हैं, आगे जाइगोमॉर्फिक पे हमने बता ही दिया, पी, गुलमोहर, केसिया, बीन, ट्राइफिडियम। तो इसमें गुलमोहर और केसिया याद रखना है। गुलमोहर और केसिया आते हैं हमारे, ध्यान से याद रखना है इसको, गुलमोहर और केसिया को। ये जाइगोमॉर्फिक में भी आते हैं। गुलमोहर और केसिया कैसे होते हैं? जेड जाइगोमॉर्फिक, गुलमोहर केसिया होते हैं जाइगोमॉर्फिक। और पी और बीन, क्या पी और बीन दोनों ही वैक्सिलरी में थे? वैक्सिलरी में पी और बीन थे। और इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन में, एस्टाइवेशन भी याद रख लो यहीं से, क्योंकि क्या है, सारे कनेक्ट रहते हैं तो याद आ जाते हैं। जैसे कि पी हो गया, बीन हो गया, ये तो वैक्सिलरी एस्टाइवेशन में आ गए, और ये किस में आ गए? और ये आ गए जाइगोमॉर्फिक में। और गुलमोहर और केसिया किस में आ गए? गुलमोहर और केसिया आ गए हमारे इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन में, इम्ब्रिकेट में, ठीक है। इम्ब्रिकेट याद है तो 1 सेकंड में याद आ जाएगा इम्ब्रिकेट से। इम्ब्रिकेट जाइगोमॉर्फिक में इम्ब्रिकेट वाले भी थे, बीन, केसिया, गुलमोहर, ट्राइफोडियम, ठीक है। तो ऐसे याद रखने चाहिए। और एक्टिनोमॉर्फिक एक और आप फेल लेते हैं, नहीं यहाँ से नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट धतूरा है, इसमें धतूरा पूछता है। धतूरा, चिली, चाइना रोज, मस्टर्ड, धतूरा, चिली, चाइना रोज, मस्टर्ड, यानी AD। तो डी से याद आ जाएगा DCCM, बार बार याद करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। यानी एक्टिनोमॉर्फिक क्या है? DCCM, ठीक है, हो गया। आगे एसिमेट्रिकल में काना, ये पूछेगा भी नहीं पर देख लिया हमने, काना क्या होता है? एसिमेट्रिकल। कहीं पूछना ले, इसलिए ध्यान रखना, क्या पता पूछ ले, मैंने कह दिया नहीं पूछे। एसिमेट्रिकल होता है काना। क्या होता है? काना होता है, काना होता है एसिमेट्रिकल। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने देखा नंबर ऑफ थैलेमस, ब्रैकेट्स, इब्रेक्टेट्स, फ्लावर बेस्ड ब्रैकेट, विदाउट ब्रैकेट, ये कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं, सीधे हम आते हैं अपने सुपीरियर और ओवरीज पे, कि पोजीशन ऑफ फ्लोरल ऑर्गन्स ऑफ थैलेमस। यानी वे ध्यान से मेरी बात सुनना, इनकी स्टेटमेंट भी पूछी जाती हैं, इसलिए स्टेटमेंट भी पढ़ना ज़रूरी है, हाईलाइटेड नहीं है लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। तो हम बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लिखा है हाइपोगैमस में एग्जांपल आते हैं CMB, OTP, ये बात बाद में करेंगे, पर पहले पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। गायनोशियम ऑक्यूपाइज द हाईएस्ट पोजीशन, यानी अब मैं ढंग से इस फ्लावर का डायग्राम बनाता हूँ, देखना। ये कोई एक फ्लावर है, ये इसके पेटल है, ठीक है। यहाँ से एक ओवरी निकल रही है, ठीक है, ये ओवरी है, और ये ओवरी यहाँ से होते हुए निकल रही है।
अब ये एकदम सुपीरियर कंडीशन पे होगी। और ये जो थैलेमस हैं, थैलेमस ये हैं एक्चुअली में, थैलेमस स्ट्रक्चर ये हैं। ये जो थैलेमस होंगे ना, ये थैलेमस जो होंगे, ये थैलेमस से दूर होंगे, अवे होंगे, तो ये हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी, इसकी सबसे बड़ी पोजीशन होगी। और हाईएस्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करने के साथ साथ इसके अलग ही थैलेमस दूर दूर दिखेंगे, चिपके हुए नहीं दिखेंगे। जबकि पेरिगाइनस जब आप पढ़ेंगे तो थैलेमस बहुत करीब आ जाते हैं, या तो करीब आ जाते हैं या फिर ऊपर ही निकल जाते हैं इनके, या तो ऊपर ही निकल जाते किसके, ओवरी के। तो हमने बात करी हाइपोगाइनस, गाइनोशियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन। गाइनोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है, हमने पढ़ा था कार्पल। और गाइनोशियम क्या है, बेसिकली ओवरी। अभी ओवरी की बात कर रहे हैं, तो ओवरी, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ऑनियन, पोटैटो, तिलिप। ठीक है, याद रखेंगे। सी से याद रखेंगे, जो हमने टैप रूट में गलती की थी याद है, टैप रूट में जो तुलिप किया था वो तुलिप यहाँ पे है। टैप रूट में क्या था, टर्निप, और दूसरा क्या था, कैरेट। और एडवांटेटियस रूट में क्या था, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, एडवांटेटियस। और एडवांटेटियस में और क्या आता है, बनियन ट्री। प्रॉप में क्या आता है, बनियन ट्री। स्टिल्ट में क्या आता है, मेज और शुगर कैन। ये बात याद है, मेज और शुगर कैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते तो देखते हैं क्या लिखा है। गाइनोशियम हाईएस्ट पोजीशन पे, सुपीरियर ओवरी है। सी से चाइना रोज, एम से मस्टर्ड, बी से ब्रिंजल, ओ से ऑनियन, टी से तुलिप, पी से पोटैटो। ठीक है, पेरिगाइनस, प्लम पीच रोज। पेरिगाइनस बोलते याद आ जाना चाहिए, PPR, प्लम पीच रोज, हाफ इंफीरियर, प्लम पीच रोज। अब इसका डायग्राम प्लस इसकी स्टेटमेंट बहुत काम की है। स्टेटमेंट से डायरेक्ट सवाल आ चुका है 2 बार, तो हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट। 2 बार स्टेटमेंट से आया है, 1 बार डायग्राम से देखा था मैंने। तो अब हम बात करते हैं क्या लिखा हुआ है। गाइनोशियम सिचुएटेड इन द सेंटर अदर पार्ट ऑफ फ्लावर एट रिम ऑफ थैलेमस। यानी देखो, एक फ्लावर है, वो है ना, ध्यान से देखेंगे हम। एक ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है। अब यहाँ क्या लिख रहा है, गाइनोशियम सिचुएटेड इन द सेंटर। अब ये गाइनोशियम आ गया, ठीक है, यहाँ पे। अब ये एकदम सेंटर में सिचुएटेड है, ठीक है, ये सेंटर में सिचुएटेड है। अब क्या लिखा हुआ है, अदर पार्ट ऑफ फ्लावर एट रिम। अदर पार्ट ऑफ फ्लावर, रिम का मतलब है एकदम इसके, एक सेकंड बताता हूँ, पेन दूसरा। एकदम कहाँ है, रिम पे। कहाँ है, रिम पे। कहाँ है, रिम पे। रिम वर्ड आते ही क्या आना चाहिए, प्लम्प पीच रोज, यानी पेरिगाइनस। हाँ बिल्कुल, ये कौन सा है, रिम आते ही कौन सा आ जाना चाहिए, अपना पेरिगाइनस। अब इसको बैक करो, मुझे बनाना है कुछ। बैक करो, बैक। इसके 2 स्टेटमेंट हैं, वो होगा, अभी बैक करो। देखो ध्यान समझना। अब क्या होता है, जो स्टेटमेंट हमें बताने वाला हूँ आगे, इसकी 2 स्टेटमेंट हैं। अब इसमें क्या लिखा है, एट द रिम ऑफ थैलेमस। अब देखो ये थैलेमस आएगा। अभी मैं क्या बात कर रहा था कि इन द सेंटर एंड अदर पार्ट ऑफ फ्लावर एट द रिम ऑफ थैलेमस। अभी मैं बात कर रहा था कि इसके एकदम टॉप पे, यानी ये जहाँ पे होगा ना, पत्तियाँ वहीं आसपास होंगी। अरे इरेज हो गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा, अब बात आती है थैलेमस की। अब थैलेमस इसका कैसा, इसका थैलेमस एकदम ऐसा होगा, एकदम इससे चिपका रहेगा, ऐसे एकदम इससे चिपका रहेगा, एकदम रिम पे होगा। रिम यानी एकदम बेस पे, और एकदम चिपका रहेगा। और अगर आप देखेंगे ना, वो जो अपनी जो सुपीरियर होती है, सुपीरियर का रिम ना एकदम ऐसे खुला रहता है और ओवरी निकली रहती है। जबकि इसका रिम एकदम अटैच रहता है। हल्की फुल्की ये ऊपर भी निकल गई ना, तो भी एकदम अटैच रहता है इससे। और अगर अटैच नहीं रहता है तो कैसा रहता है, तो देखो कैसा रहता है। तो ये ऐसे करके एकदम, ओवरी अगर छोटी भी रही तो फिर ओवरी के ऊपर निकल जाता है सब कुछ, ऐसे पत्तियाँ आ जाती हैं ये। और ये थैलेमस यहाँ ऊपर आ जाता है, यहाँ तो थैलेमस ऊपर मिलेगा, है ना। अब हम एक छोटी सी बात करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ज़रूरी बात करनी है। ये अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सुपीरियर ओवरी, ठीक है। सुपीरियर ओवरी कैसी होती है, हाइपोगाइनस होती है। अब ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, इसको पहचानने का तरीका है, एक फ्लावर है, जब सारे फ्लावर के डायग्राम होंगे तो पहचानना आसान होगा। एक फ्लावर है, उस पर ओवरी है, उस ओवरी में एकदम गाइनोशियम टॉप पे है, ठीक है। अब ये थैलेमस है, ये थैलेमस एकदम दूर दूर सिचुएटेड है, इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहीं हम बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ध्यान सुनना। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा था कि यहाँ पे जो थैलेमस थे वो दूर दूर थे और ओवरी ऊपर थी। लेकिन इसमें क्या होता है, कई बार टिप पे भी अगर हो, ये रेड हटाना, एक सेकंड, अगर टिप पे भी हो, रेड प्लीज़ हटाओ। अरे यार पूरा इरेज हो गया। बस हाँ ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर ओवरी के एकदम जो ओवरी है वो टिप पे भी हो, हल्की ऊपर भी निकल जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। थैलेमस एकदम क्लोजली अटैच रहेगा उससे, एकदम थैलेमस कहाँ रहेगा, पास पास। अगर देखेंगे ढंग से, अगर यहाँ पे देखें, थैलेमस जो है एकदम पास पास अटैच रहेगा, यहाँ पास पास अटैच रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो गया है मुझे लगता है, एक सेकंड। ओवरी उसके कहाँ होगी,
टिप पे होगी। यहाँ अगर ओवरी छोटी भी है ना, ओवरी छोटी भी है तो थैलेमस यहाँ तो ऊपर निकल जाएगा, यहाँ रिम पे रहेगा। तो ये दोनों कंडीशन पेरिगाइनस। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एपिगाइनस की। एपिगाइनस में हाफ इन्फीरियर, ये ओवरी है, इसी में पूरा फूल बना दिया उन लोगों ने, पूरा थैलेमस मर्ज अप हो गया और यहाँ पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन गई, थैलेमस पत्ती सब मर्ज हो गए। तो ये कौन से होते हैं हमारे? रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, याद रखना। इसी से याद आ जाएगा गुआवा क्यूकम्बर, गुआवा क्यूकम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। अभी हमने क्यूकम्बर पढ़ा भी था वहाँ टेंड्रल्स में, स्टेम टेंड्रल्स में। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है थैलेमस ग्रो अपवर्ड एंड क्लोज ओवरी फ्यूज विद पार्ट ऑफ फ्लावर, ओवरी विद पार्ट ऑफ फ्लावर अराइज अबव ओवरी, यानी ये ओवरी है ना, इसके थैलेमस जो हैं ये मर्ज कर जाएंगे। और क्या मर्ज कर जाएंगे? सारे फ्लोरल पार्ट्स जो हैं फॉर्म में, पत्ती वगैरह सब मर्ज कर जाएंगी। किस में मर्ज कर जाएंगी? ओवरी में। और ओवरी से ऊपर निकल जाएंगी अबव द ओवरी, एंड क्या करेंगी? पूरी मर्ज अप हो जाएंगी। तो इसको ही बोला जाता है इन्फीरियर। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गुआवा क्यूकम्बर। रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर याद रखना, गुआवा क्यूकम्बर अपने आप याद हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है पार्ट ऑफ अ फ्लावर, कैलिक्स, करोला, एंडोशम, गाइनोशम। अब जल्दी जल्दी बात करते हैं वेलवेट एस्टाइवेशन की। वेलवेट हमने बता ही दिया, एक एक पत्ती आराम से अरेंज है, पेटल और सेपल जस्ट टच विदाउट ओवरलैपिंग, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। कैलोट्रोपिस, पहला वाला कैलोट्रोपिस है। और पहला वाला कौन है? पहला वाला कौन है? वेलवेट। वेलवेट एस्टाइवेशन तो वो कौन सा है? कैलोट्रोपिस। क्या अभी हमने कैलोट्रोपिस पढ़ा था? क्या हमने अपोजिट में कैलोट्रोपिस पढ़ा था? क्या हमने होल्ड में एलेस्टोनिया पढ़ा था? क्या हमने अल्टरनेट में चाइना रोज ब्रिंजल पढ़ा था? क्या चाइना रोज और ब्रिंजल अभी हमने एक्टिनोमॉर्फिक में देखा? किसके साथ? धतूरा और चिली के साथ। धतूरा चिली बहुत ज़रूरी है, धतूरा पूछा जाता है। और क्या हमने जाइगोमॉर्फिक में देखा? पी, गुलमोहर, केसिया। पी अभी आ जाएगा वैक्सिलरी में, और तुम्हारा बीन्स आ जाएगा वैक्सिलरी में, वो भी देखा। गुलमोहर, केसिया वो दोनों आ जाएंगे तुम्हारे इम्ब्रिकेट में। तो ये हमने अभी कहाँ देखे थे? ये अभी हमने देखे थे जस्ट जाइगोमॉर्फिक में। और हमने एसिमेट्रिकल कौन सा देखा था? हमने देखा था एसिमेट्रिकल काना। रिवीजन हो गया। एसिमेट्रिकल काना देखा था हमने, एसिमेट्रिकल। आगे बढ़ते हैं, ट्विस्टेड, जैसे ही कोई शानदार सी बात हो। ट्विस्टेड यानी मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ओवरलैप द नेक्स्ट वन, यानी एक पत्ती दूसरे को एक रोज जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या यहाँ पे एक रोज बना हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पे एक चाइना रोज बना हुआ है मेरी बेहतरीन ड्राइंग के साथ। तो ये चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन कौन से होते हैं? ट्विस्टेड। गलती मत करना, कई बार गलती हुई है यहाँ पे, है ना। चाइना रोज जो है वो ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड। कभी देखा नहीं है चाइना रोज के ऐसे पत्तियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती हैं, ऐसे करके फॉर्म में होता है, यूं करके, है ना। तो इस तरीके की फॉर्म में होता है एक रोज। देख लो ऊपर की स्ट्रक्चर बन भी रही है रोज की, देखो मैं बना के दिखाता हूँ। एक के ऊपर एक पत्ती चढ़ाते जाओ, ये एक रोज जैसी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी, है ना। हालांकि अभी ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन एक रोज जैसी स्ट्रक्चर लगभग तैयार हो जाती है ट्विस्टेड फॉर्म्स में। एक पत्ती, उसके ऊपर एक और पत्ती, उसके ऊपर एक और पत्ती, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, उसके ऊपर एक और, एक बन गया ये रोज़ हमारा, ठीक है। तो ये होगी ट्विस्टेड। तो चाइना रोज सा, लेडी फिंगर और कॉटन याद रखेंगे। कॉटन में भी ऐसे ट्विस्टेड फ्लावर होते हैं उसके, और लेडी फिंगर के भी ट्विस्टेड फ्लावर होते हैं। आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने देखा था इम्ब्रिकेट, जिसकी हम कई बार अभी बात कर चुके हैं इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट कौन से होते हैं? इम्ब्रिकेट होते हैं जिनमें एक के ऊपर कोई भी ओवरलैप कर लेगा, यानी मार्जिन ऑफ सेपल, पेटल, ओवरलैप, है ना। ओवरलैप यानी मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप, ठीक है। ओवरलैप एट एनी डायरेक्शन, ये लिख रहा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 10 मिनट मीटिंग हो जाएगी। जो ओवरलैप नहीं करता वो तो वेलवेट है। जो एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है वो हमारा चाइना रोज यानी ट्विस्टेड है। लेडी फिंगर और कॉटन भी याद रखना। और इसमें जो नहीं करता है वेलवेट में, कैलोट्रोपिस क्या रिवीजन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इम्ब्रिकेट की। इम्ब्रिकेट में ओवरलैपिंग तो होती है, बट एट एनी डायरेक्शन, नो पर्टिकुलर। जैसे ट्विस्टेड में एक के ऊपर, पर जैसे ही ये शब्द देखने को मिले ओवरलैप एट एनी डायरेक्शन, मतलब कोई यूं चढ़ जा रहा है, 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 कोई यूं चढ़, कोई फ्लावर में पर्टिकुलर उसकी खुद की एक ओवरलैपिंग नहीं है। देखो एक फ्लावर बन गया ना, तो ये फ्लावर कौन होते हैं? ऑनियन। कैसे एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं, ऑनियन पत्तियां इसकी, ऑनियन। गुलमोहर, केसिया, क्या गुलमोहर और केसिया हमने पढ़ा था? कहाँ पढ़ा था हमने? ये हमने पढ़ा था जाइगोमॉर्फिक में, याद है ना। एक्टिनोमॉर्फिक में हमने पढ़े थे चाइना रोज, चिली, धतूरा, और एक्टिनोमॉर्फिक में चाइना, हाँ वो तुम्हारा ब्रिंजल, यही हमने अल्टरनेट में भी पढ़े थे। और यही हमने हमारा कैलोट्रोपिस हमने अपोजिट में पढ़ा था। होल्ड हमने एलोस्टोनिया में पढ़ा था। ये जरूरी है, इसलिए मैं इनका बार बार जिक्र कर रहा हूँ। और ऑनियन, गुलमोहर, केसिया। ऑनियन हमने लीफ स्टोरेज ऑफ फूड में पढ़ा था गार्लिक के साथ, और
गुलमोहर और केसिया हमने पढ़ा था पी बीन्स, जो कि पी बीन्स अभी यहाँ आएंगी जाइगोमॉर्फिक में। पी बीन्स, गुलमोहर, केसिया और ट्यूनिकाटा। ट्यूनिकाटा भी था एंड में। ट्यूनिकाटा, ट्यूनिकाटा क्या था? ट्यूनिकाटा, ट्यूनिकाटा। क्या याद हो रहा है साथ के साथ? क्या साथ के साथ याद हो रहा है? हाँ या ना? साथ के साथ याद हो रहा है? साथ के साथ याद हो रहा है? ठीक है। जब आगे चैप्टरों में जाएंगे ना, आगे चैप्टर बहुत सरल हैं, उनके आंसर सीधे सीधे आते हैं, उनमें उनको तो बस आखिरी दिन एक बार पेपर से पहले जरूर देख के जाना है। अब आगे बढ़ते हैं, उनके नोट्स बनवाऊंगा अभी। वैक्सिलरी, वैक्सिलरी में हमारी काम की बात क्या है? ये पूछी जाती है लार्जेस्ट पेटल कौन होता है इसमें? स्टैंडर्ड। किसको ओवरलैप करता है? विंग को, है ना। विंग इसमें देखो सीधे सीधे मैं पढ़ाता हूँ, इसमें मैंने थोड़ा ना ऐसे लिखा है, कंफ्यूज हो जाए आदमी। लार्जेस्ट पेटल पढ़ते हैं वैसे कौन सा है? स्टैंडर्ड। लेटरल पेटल कौन सा है? ये। और टू पेटल कौन से? कील। यानी सबसे बड़ा और इकलौता पेटल कौन होता है? लार्जेस्ट पेटल। और सिंगल पेटल कौन होता है? स्टैंडर्ड, जो कि ढक के रखता है किसको? विंग को। विंग क्या होते हैं? ये तो हो गए, ये तो हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड, ये तो इकलौता है। स्टैंडर्ड हूँ भाई, मैं तो अकेला रहता हूँ, ये मैं विंग हूँ, मैं ढका रहता हूँ। स्टैंडर्ड से मैं दो हूँ, ठीक है, दो लेटरल विंग। और एंटीरियर ये सामने के, क्योंकि ये ऐसे होता है ना, तो ये देखो ऐसे होता है सामने के। तो ये सामने का जो है एंटीरियर पार्ट, ये होते हैं टू स्मॉलेस्ट पेटल, कील एंटीरियर पार्ट होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख चुके हैं एपिपेटैलस, एपीफाइलस, पॉलीएडल्फस। एपिपेटैलस में चाइना रोज और ब्रिंजल, यानी पेटल से जो कंबाइंड हो जाए स्टेमिन, एपिपेटैलस। स्टेम में बात होती है, एंड्रोशियम में एपिपेटैलस। चाइना रोज और ब्रिंजल, क्या चाइना रोज और ब्रिंजल हमने अल्टरनेट में भी देखे थे? कितना सिंपल एग्जाम्पल है, अगर याद नहीं होते। अल्टरनेट में भी देखे थे चाइना रोज और ब्रिंजल, बिल्कुल देखे थे। क्या हमने एपीफाइलस, बस ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, इन्हीं के एग्जांपल देखे। क्या एपीफाइलस में पेरियंथ लिली देखा था? बिल्कुल। क्या पॉलीएडल्फस में पॉली से पपाया? लेकिन जब पॉलीएंड्रस आएगा तब याद रखना है, पॉलीएंड्रस और पॉलीएडल्फस में अंतर है, ठीक है। पॉलीएंड्रस में तो एंड्रोशियम फ्री है, ठीक है, फ्री है पपाया। लेकिन पॉलीएडल्फस में एडल्ट हो गए बहुत सारे फिलामेंट, और वो जुड़ जुड़ के कई सारे, मोर देन 2 बंडल्स, कई सारे बंडल फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ये इसके आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। आगे मोनोएडल्फस। मोनोएडल्फस क्या है? चाइना रोज, फिर से चाइना रोज। अभी हमने किस में पढ़े थे? अभी हमने पढ़े थे चाइना रोज और ब्रिंजल। हमने सबसे पहले पढ़े अल्टरनेट में, हमने पढ़े एक्टिनोमॉर्फिक में, हमने पढ़े उसके बाद ट्विस्टेड में ब्रिंजल नहीं था, बस चाइना रोज था, ठीक है। उसके बाद लेडी फिंगर और कॉटन थे, ठीक है। तो ट्विस्टेड में अभी हटा दो, क्योंकि ट्विस्टेड में ब्रिंजल नहीं आएगा ना, इसलिए। तो और हमने किस में पढ़े? और अभी हमने इसके पीछे पढ़े, जस्ट अभी पढ़े एपी पेटैलस, यानी पेटल के साथ कौन? स्टेमन। एंड्रोशियम की बात चल रही है ना, पेटल और स्टेमन कंबाइन कर जाएं तो क्या बना लेंगे? एपीपेटैलस, चाइना रोज और ब्रिंजल। और अभी हमने चाइना रोज की बात करेंगे जिसमें मोनोएडल्फस में मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, चाइना रोज वाली बात, कि मोनोएडल्फस जो मैं स्टार्टिंग में अल्टरनेट पढ़ रहे थे, अल्टरनेट पोजीशंस, तब मैंने बताई थी बात कि चाइना रोज भी इसमें आता है अल्टरनेट पोजीशंस में। चाइना रोज अल्टरनेट, चाइना रोज है ना। और पूछा क्या गया था? एक्टिनोमॉर्फिक में क्या पूछा गया था? धतूरा, याद रखना। एक्टिनोमॉर्फिक में धतूरा पहले पूछा जाता है, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक में अपना गुलमोहर, केसिया, पी बीन्स, जो कि अभी हमने वैक्सिलरी और एम्ब्रिकेट में पढ़े थे। एम्ब्रिकेट में तो ऑनियन, गुलमोहर, केसिया, और वैक्सिलरी में पी और बीन्स, ठीक है। आगे बढ़ें तो आगे देखते हैं हम। डाइएडल्फस में कौन से आते हैं? पी और ग्राम आते हैं, यहाँ से कंफ्यूज हो गया था। डाइएडल्फस कई सारे डाइएडल्फस में पी ग्राम। पॉलीएडल्फस में सिट्रस कहाँ पड़ा था? सिट्रस एंड बोगनविलिया स्टेम मॉडिफिकेशन में। तो ऐसे ही याद कर लो, मैं याद कराता हूँ। स्टेम, ठीक है, स्टेम मॉडिफिकेशन में हमने सिट्रस पढ़ा था प्रोटेक्शन में बोगनविलिया के साथ। वही सिट्रस हमने कहाँ पढ़ा है? पॉलीएडल्फस में। पॉलीएडल्फस, इसकी स्टेटमेंट नहीं पूछी जाती है, पता फिर भी है सबको कि स्टेमिन जब एक बंडल बना ले तो मोनोएडल्फस लाइक चाइना रोज। डाइएडल्फस जब 2 बंडल बना ले, कौन? स्टेमिन। लेकिन एंथर कैसा होगा? एंथर फ्री होगा। क्या हमने पढ़ा था? एंथर फ्री होगा, बिल्कुल एंथर फ्री होगा। क्या यहाँ भी एंथर फ्री होगा? हाँ, यहाँ भी एंथर फ्री होगा। क्या डाइएडल्फस से पी और ग्राम याद आ जाएंगे? क्या पॉलीएडल्फस से स्टेम मॉडिफिकेशन का जो प्रोटेक्शन का काम कर रहे थे सिट्रस याद आ जाएगा? बिल्कुल याद आ जाएगा। गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर मेड अप वन और मोर कार्पल। ये कोई काम की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ नहीं पूछा जाता। एपोकार्पस और सिनकार्पस देख सकते हैं कि रोज और लोटस पहली बार चाइना रोज ने नहीं लपका है ना। रोज और लोटस। और सिनकार्पस में देख सकते हैं मस्टर्ड और टमाटो, क्योंकि मस्टर्ड और टमाटो वैसे भी अभी जुदा होने वाले हैं। टमाटो चला जाता है एक्सियल में, और मस्टर्ड चला जाता है हमारे एक्सियल से जस्ट ऊपर जो आता है पराइटल में, ठीक है, पराइटल में चला जाता है। समझ में आ रहा है?
ठीक है। एपोकार्पस, एपोकार्पस में क्या होता है, अभी खत्म होने वाला है। एपोकार्पस में क्या होता है, एपोकार्पस में रोज और लोटस आते हैं। एपोकार्पस में यानी कार्पल आर फ्री, कार्पल की बात चल रही है, कार्पल, रोज के कार्पल फ्री होते हैं, लोटस के कार्पल फ्री होते हैं। कार्पस से याद आना चाहिए रोज एंड लोटस। सिनकार्पस, सिनकार्पस से 1 सेकंड में याद आ जाना चाहिए मस्टर्ड एंड टमाटो, क्योंकि आगे जो प्लेसेंटेशन होने वाली है उसमें मस्टर्ड तो चला जाता है पैराइटल में और एक्सियल में चला जाता है टमाटो, दोनों अलग हो जाते हैं। लेट्स सी प्लेसेंटेशन। पहली होती है मार्जिनल, मार्जिनल के रेज, रेज मतलब एक लाइन बनी रहती है यहाँ, एक लाइन बनी रहती है यहाँ मटर में, मटर मटर मटर, इस मटर में एक लाइन बनी रहती है रेज की, इसी को बोला जाता है पी ग्राम। अभी पी ग्राम हमने कहाँ पढ़े थे, पी ग्राम हमने क्या पढ़े थे, अभी पढ़े थे हमने डाई एडल्फस में। ठीक है, देखो सीधी बात, अभी तक हमने पढ़ रहे थे हम पी और बीन्स, कहाँ कहाँ पे पढ़े थे पी और बीन्स, हमने ये पढ़ लिए जाइगोमॉर्फिक में, हमने ये पढ़ लिए अभी जस्ट आए हुए एग्जाम्पल में तुम्हारा वो वैक्सिलरी एस्टाइवेशन में। ठीक है, लेकिन अभी पी बीन्स था, लेकिन जहाँ से गाइनोशियम लग गया ना, अब गाइनोशियम लग गया, कार्पल की बातें हैं तो रोज लोटस मस्टर्ड टोमेटो। अब कार्पल की बातें हैं तो कार्पल की बातें, जहाँ से गाइनोशियम लग गया वहीं से, गाइनोशियम किससे होता है, जी से, तो बीन बदल के क्या हो जाएगा ग्राम, जी से ग्राम, जी से ग्राम, जी से ग्राम, जी से ग्राम। अब पी की जोड़ी किसके साथ होगी, ग्राम के साथ, पी की जोड़ी किसके साथ होगी, ग्राम के साथ, पी की जोड़ी किसके साथ होगी। अब एक मटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ठीक है, ये एक मटर है, इसमें क्या होगा, यहाँ पे रेज प्रेजेंट होगा, इसको रिज बोलते हैं, वो जो लाइन सी खिंची आ जाती है हमारे साथ साथ, वो लाइन से खींचते हैं ना, तो लाइन एक खिंच के आती है, वो रिज होती है। तो वो रिज पॉइंट क्या होता है, वहाँ पे मैनी ओवरीज रखी रहती है अंदर। ठीक है, तो हमने लिखा भी है कि प्लेसेंटा फ्रॉम अ रिज अलोंग वेंट्रल सूचर ऑफ ओवरी, वेंट्रल सूचर होता है ओवरीज का, 1 और 2 अल्टरनेट रोज ऑफ रो, बिल्कुल सही बोल रहा है वो, 1 से 2 रो का क्या मतलब है, एक तो इधर की साइड ओवरी रखी रहती है, एक इधर की साइड ओवरी रखी रहती है, उनकी दोनों, जब आप मटर खोलते हैं तो मटर देखी होगी, कुछ यहाँ पे होती है मटर, कुछ यहाँ होती है, कुछ यहाँ होती है, मतलब दोनों साइड में, दोनों रोज में, और इनमें इनको जोड़ के क्या रखता है, इनको जोड़ के रखता है वेंट्रिकल सूचर का एक रेज, ये रेज जोड़े रखता है इनको। हालांकि ये पूछेगा नहीं, वो डायरेक्ट ये पूछता है मार्जिनल प्रेजेंटेशन के मिलती है पी ग्राम। हमारे पास मार्जिनल पी ग्राम, अरहर, मूंग दाल। अभी ग्राम क्या होता है, ग्राम का मतलब दालें होती हैं, तो सारी दालें आ गई ना, मूंग दाल, ग्रीन सन, हेम्प, लुपिन, है ना, फिविएसी, ये कोई काम की बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी नेक्स्ट पेज पे। मार्जिनल याद रहेगा ना, वेलवेट में हमने क्या पढ़ा था, कैलोट्रोपिस, जो कि हम कैलोट्रोपिस क्या था, अपोजिट। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था वेलवेट के बाद ट्विस्टेड, चाइना रोज। चाइना रोज कहाँ कहाँ आता है, एक्टिनोमॉर्फिक, अल्टरनेट, तुम्हारा और किस में आता है, एक्सियल में भी आता है ना, देख रही हो कितने सारे ए में आता है, और तुम्हारे हाइपोगाइनस, यानी हाइपोगाइनस का मतलब क्या पढ़ा था हमने, हाँ हाइपोगाइनस, सुपीरियर ओवरी में भी आता है चाइना रोज। तो देख रही हो चाइना रोज कितनी जगह आता है, लेकिन सिर्फ रोज कहाँ पे आता है, सिर्फ रोज, ये वाली बात याद रखना, ये आता है एपोकार्पस में, एपोकार्पस में, याद रखेंगे ये बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पैराइटल की। क्या अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की थी इस बारे में कि पैराइटल में, एक सेकेंड रुकना, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, क्या मैंने अभी बात की थी कि पैराइटल में फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होगा, क्या पैराइटल की ओवरी एकदम घिरी रहेगी किससे, पैराइटल पेरिफेरल सरफेस से। देखो इनको लाइन बाई लाइन याद करो, सब चीज़ों को लाइन बाई लाइन याद करो। सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, मार्जिनल, फिर हमने क्या पढ़ा, पैराइटल, फिर एक्सियल, फिर फ्री सेंट्रल, फिर बेसल, ऐसे याद करो, ना याद हो तो नाम बदल देना सारे एग्जाम्पल। ठीक है, लाइन बाय लाइन याद करो इनको, लाइन बाय लाइन। तो जब पैराइटल, एक्सियल याद रहना चाहिए, एक्सियल कैसा है, ऐसा है, एक्सियल मल्टीलोकुलर ओवरी है, तो एक्सियल में अगर टोमेटो आ गया हमारा, ठीक है, तो टोमेटो, अभी हमने सिनकार्पस में मस्टर्ड और टोमेटो पढ़ा था, मैंने बोला था ये जुदा होंगे, तो क्या मस्टर्ड यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल, इससे ऊपर एक में मस्टर्ड आ जाएगा पैराइटल में, दूसरे वाले में मस्टर्ड आता है, दूसरे वाले में मस्टर्ड आता है, ये याद रखना आसान है, पर वो बात ये कि आप ट्रिक कैसे बनाते हैं अपनी। तो पैराइटल जो है ये ओवरी के पेरिफेरल सरफेस, अब मैं बताता हूँ कैसे। ये ओवरी है, ये ना एक फॉल्स सेप्टम क्रिएट करेगा, और ये देखो एकदम ये ओवरी इतनी बड़ी हो गई, और ये ओवरी है पूरी, और ये ओवरी क्या करेगी, पैराइटल सरफेस, पूरे सरफेस को घेर लेगी ओवरी के, और क्या कर लेगी, फॉल्स सेप्टम बना देगी। फॉल्स सेप्टम की वजह से तो इतना भर गया, तो ये कौन कौन में होते हैं, मस्टर्ड, यानी जो हमारे सरसों के दाने होते हैं ये मस्टर्ड में होते हैं, और ये आर्गीमोन याद है, मैंने पहले ही बोला था, कैक्टस, लीफ प्रोटेक्शन में कैक्टस और ओपनशिया के साथ आर्गीमोन आता है, आर्गीमोनी पैराइटल में आता है मस्टर्ड के साथ। ठीक है, ऐसे करके याद करोगे, कनेक्ट करके हो जाएगा। एक्सियल में, वैसे भी अभी चैप्टर खत्म होने पे है, एक्सियल में मल्टीलोकुलर ओवरी कई बार बता चुका हूँ, स्ट्रक्चर भी लाइक दैट एंड दैट, एक नींबू की तरह स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो पहचानना बहुत है। मार्जिनल बहुत सिंपल, ठीक है, पैराइटल बहुत सिंपल, पैराइटल में ऐसे पूरा घिरा रहेगा। ठीक है, और ये तुम्हारा हो गया एक्सियल मल्टीलोकुलर ओवरी। और बताऊं, और तुम्हारा फ्री सेंट्रल कैसा होगा, फ्री सेंट्रल में कुछ नहीं है, बीच में एक फूल बना रहेगा ऐसे, बीच में बस पूरा खाली है,
आराम से पूरा खा लिया ये, ठीक है। इसमें तो सेप्टा है ही नहीं। सेप्टा क्या करता है, सेप्टा करता है घेरने का काम। अब इसने फॉल्स सेप्टा बनाया तो इसने पूरा घेर लिया, नहीं घेर लिया पैराइटल में, लेकिन इसके बाद सेप्टा ही नहीं होता तो ये गिरता ही नहीं है। फ्री सेंटर एकदम ऐसे बीच में रहता है, एकदम बीच में, है ना, बाकी खाली रहता है। और बेसल, बेसल तो सुनने से ही पता चल जाता है, बेस में पाई जाएगी ओवरी, बेस में पाई जाएगी ओवरी। सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, अब देखो कितना आसान है, मैं कराता हूँ इसको। देखो तो अब एक्सियल में हमने पढ़ लिया, टमाटो, चाइना रोज सब जगह कूद जाता है, जो जो अच्छे पॉइंट्स दिखते हैं। हालांकि ऑनियन, पेटूनिया, लेमन, लेमन के साथ पेटूनिया जरूर याद रखना। लेमन, पेटूनिया, टमाटो, चाइना रोज, ऑनियन। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले क्या पढ़ा, मार्जिनल, मार्जिन पे यहाँ वेंट्रिकल सूचर पे रेज के थ्रू कई सारी ओवरीज आमने सामने रोज में लगी हुई होंगी, ये तो पढ़ लिया मार्जिनल। ये कौन सी हो गई, पी। ये स्ट्रक्चर यार, मार्जिनल तो कैसी थी हमारी, एक सेकेंड, तो मार्जिनल तो हमारी कैसी थी, मटर थी, ठीक है। ये तो हो गई मार्जिनल, पी, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी पैराइटल। पैराइटल कैसी होगी, एकदम वॉल तक आ रही है, फॉल्स सेप्टेट बना रखा है। तो ये कौन है, मस्टर्ड, है ना। अभी बताया था ना सिनकार्पस में जो मस्टर्ड आया था वो मस्टर्ड। मस्टर्ड के साथ कौन, आर्गीमोन, जो हमने कहाँ देखा था, स्टेम के, सॉरी लीफ प्रोटेक्शन में, आर्गीमोन, कैक्टस और ओपनशिया में, ठीक है। आगे बात करते हैं, है ना। ये फॉल्स सेप्टम है और ओवरी की एकदम वॉल्स, हाँ ये डब्लू का मतलब वॉल है, ओवरी की वॉल पे, वॉल पे एकदम पैराइटल सरफेस पे, है ना। अब बात करते हैं एक्सियल की। एक्सियल में क्या हो रहा है, एक्सियल में ये एक्सियल है, ये मल्टीलोक्युलर ओवरी है, लाइक पेटूनिया, लेमन, ठीक है, पेटूनिया, लेमन और टमाटो, जो हमने अभी सिनकार्पस में टमाटो मस्टर्ड देखे थे, अलग अलग हो गए थे। टमाटो, चाइना रोज, जो भी अच्छी चीज़ें चाइना रोज वहाँ पहुँच ही जाता है, और ऑनियन, ठीक है, याद रखेंगे इनको। अब बात करते हैं इसके अलावा, इसके अलावा आती है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, फ्री सेंट्रल में क्या होता है, देखो ये फ्री सेंट्रल है, इसमें बस एक फूल बना होगा, इसमें क्या है, सेप्टा एब्सेंट। अब भाई फॉल्स सेप्टम से तो उसने पूरा घेर लिया था, पैराइटल ने घेरा था, नहीं घेरा था, तो बेचारा इसके पास तो कुछ नहीं है, इसके पास सिर्फ और सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ ये फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में सबसे कठिन एग्जाम्पल आएंगे, क्या मैंने 10 बार बोला है तुमसे, क्या मैंने बोला है कि फ्री सेंट्रल में सबसे कठिन एग्जाम्पल आएंगे, बोला था नहीं बोला था, बोला था नहीं बोला था, बोला था। डायंथस एंड प्राइमरोज, एकदम याद कर लो कि डायंथस एंड प्राइमरोज, जैसे डीपी, डायंथस एंड प्राइमरोज, जैसे ही तुम्हें लगे कठिन एग्जाम्पल डायंथस एंड बेसल। भाई देखो अभी हमने रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर पढ़ा, किसमें पढ़ा हमने रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, हमने पढ़ा एपिगाइनस इंफीरियर ओवरी में। तो हमने क्या देखा, सनफ्लावर बेसिकली अभी एंड में ही आ रहा है, लेकिन सनफ्लावर एक और जगह आया था, अगर याद हो तो ध्यान से, अगर याद हो ध्यान से, तो हमने सनफ्लावर को एक और जगह देखा था, और हमने सनफ्लावर को देखा था अल्टरनेट में। ये एक तो हमने अल्टरनेट में देखा था चाइना रोज के साथ, मस्टर्ड और चाइना रोज के साथ अल्टरनेट में देखा था सनफ्लावर को, और बाकी सनफ्लावर एक तो एपी में था और एक इसमें, और सब में सनफ्लावर कैसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, लेकिन रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर था उसमें एपिगाइनस में, लेकिन एंड में ही तो था, एंड में ही तो था, नीचे था, एंड में ही तो था, एंड में ही तो था रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, एंड में था, ठीक है, एंड में था। मैरीगोल्ड याद ही हो जाए, सनफ्लावर मैरीगोल्ड, सनफ्लावर मैरीगोल्ड, सनफ्लावर मैरीगोल्ड, सनफ्लावर मैरीगोल्ड। आगे बात करते हैं बेसल। बेसल ओवरी कैसी होगी, यहाँ बेसमेंट में होगी, यानी ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होगा, बेसमेंट से चौड़ा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि बेसमेंट में क्या है, ओवरी है। तो ये कौन सी है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, लेट्स सी। अब बात करते हैं फ्रूट की। मैंगो और कोकोनट का हम जानते हैं, इनको ड्रूप बोला जाता है, बिल्कुल इनको ड्रूप बोला जाता है। डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज, यस, एक सीड होती हैं, सुपीरियर ओवरी होती है, एक सीड होती है, यानी हमने क्या जाना, मैंगो कोकोनट ड्रूप होते हैं, सुपीरियर ओवरी होते हैं, मोनोकार्पलरी होते हैं, सिंगल सीड होते हैं। क्या हमने जानते हैं कि मीजोकार्प एडिबल क्या होता है, मैंगो में एडिबल क्या होता है, मीजोकार्प, हार्ड क्या होता है, एंडोकार्प, बाहर क्या होता है, एपिकार्प। यानी एक आम है, एक सेकेंड, एक आम है, एक आम है, बाहर होगा एपिकार्प, ठीक है, ये इसका बीज है, ठीक है, ये होगा एंडोकार्प, और ये होगा फ्लैशी एडिबल पार्ट, ये होगा मीजोकार्प, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक कोकोनट की। कोकोनट की कहानी उल्टी है, जो हम मैंगो में खाते हैं यानी मीजोकार्प, वो कैसा होता है, फिब्रस, फिब्रस, यानी बाहर जो कोकोनट में आप जड़ें देखते हैं, कोकोनट में आप जो जड़ें देखते हैं बाहर, वो फिब्रस सी जड़ें जिनको आप खा नहीं सकते हैं, वो किसकी होती है, मीजोकार्प की। वही मीजोकार्प मैंगो में खाया जाता है, लेकिन कोकोनट में खाया नहीं जाता है, कोकोनट में उसके सीड को खाते हैं, उसका मीजोकार्प कैसा होता है, फिब्रस। सीड के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछेगा कि मीजोकार्प कैसा होता है, कोकोनट का फिब्रस, मीजोकार्प कैसा होता है, कोकोनट का फिब्रस, मीजोकार्प कैसा होता है, फिब्रस। और मैंगो का मीजोकार्प कैसा होता है, एडिबल, फ्लैशी, फ्लैशी एडिबल, एकदम खाने लायक मुलायम मुलायम मैंगो। तो ठीक है, ये बात याद रखना। और हम इसके आगे बढ़ते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ड्रूप है, मोनोकार्पलरी है, सुपीरियर है और सिंगल सीड। मोनोकार्पलरी मतलब सुपीरियर ही तो है, ऑब्वियसली सिंगल सीड है।
अब बात करते हैं सीड की, बात कर लेते हैं। मोनोकोटाइलिडन, डाइकोटाइलिडन, क्या मैंने बता दिया था पहले ही। मोनोकोटाइलिडन फिवरस, फिवरस रूट, फिवरस रूट, फिवरस रूट, क्या मैंने बताया था, फिवरस रूट व्हीट। तो क्या हम याद रखेंगे कि मोनोकोटाइलिडन, एक कोटाइलिडन वाले व्हीट, राइस, मेज, जो कि हम ईजिली खा सकते हैं, लेकिन जो कि हमें बहुत ज़्यादा पकाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हार्ड लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, डाइकोट होते हैं, 2 कोटाइलिडन, ग्राम और पी। ठीक है, तो हम इसमें अब आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। तो वेट, इसमें देखते हैं एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म मतलब जो फूड स्टोरिंग होता है वो एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, इतना ही इसमें पढ़ना है और कुछ नहीं, फूड स्टोरिंग एंडोस्पर्म होता है। तो अब बात करते हैं सीड्स की। तो डाइकोट में तो एंडोस्पर्म नहीं होता है, ये बात सबको पता है। अब काम की बात क्या है, डाइकोट सीड में काम की बात क्या है। डाइकोट सीड में क्या होता है, हीलियम होता है, स्कार ऑन सीड कोट, यानी उसके सीड कोट पे एक निशान बना होगा। जैसे ये क्या है, जैसे मैं बताता हूँ, ये एक चना है, इसमें ग्रामी तो आ रहे हैं, डाइकोट में चना है, तो चने पे यहाँ पे कुछ बना रहता है ना, डिजाइन सी बनी रहती है, वो डिजाइन होती है हीलियम की। उनके ऊपर क्या पाई जाती है, माइक्रोप्लाई। और हीलियम के काम क्या है, हीलियम फ्रूटिंग बॉडीज को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, हीलियम स्कार ऑन सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड अटैच टू द फ्रूट, फ्रूट से डेवलपिंग सीड अटैच हो जाता है। और अबव हीलियम अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोप्लाई। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, इसमें सिर्फ रेडिकल प्लम्यूल होता है। पूछा क्या जाता है, मैं बताता हूँ, पूछा गया डाइकोट में क्या पाया जाता है, डाइकोट में क्या पाया जाता है, हीलियम। हीलियम के ऊपर क्या होता है, माइक्रोप्लाई। हीलियम क्या होता है, स्कार होता है, क्या काम आता है, फ्रूटिंग बॉडीज से कनेक्ट करता है। रेडिकल और प्लम्यूल होता है, सिर्फ इसके बाद 2 चीजें होती हैं। जबकि यहाँ पे स्क्लूटेलम भी होता है, प्लम्यूल भी होता है, रेडिकल भी होता है, कॉलराइजा भी होता है, कोलापटाइल भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं मोनोकॉट की। मोनोकॉट सीड में क्या हमने पढ़ लिया, एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। क्या हम जानते हैं, एल्यूरोन लेयर होती है। एल्यूरोन लेयर क्यों होती है, ये नीचे ओवरी है, ओवरी को, और यहाँ पे जो, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। एंडोस्पर्म का मतलब क्या है, यहाँ पे खाना होगा, बिल्कुल सही बात है। क्या व्हीट में यहाँ पे खाना प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, तो वो जो खाना प्रेजेंट है ओवरी को और उस एंडोस्पर्म के खाने को सेपरेट रखने का काम, यानी ये देखो, ये एक मक्के का बीज मान लेते हैं, यहाँ इसकी ओवरी है, तो इसको सेपरेट रखने का काम कौन करेगा, एल्यूरोन लेयर। यहाँ पे क्या है, फ्रूट है। और क्या हम जानते हैं कि इसकी जो फ्रूट वॉल होती है, और जो फ्रूट होता है वो आपस में मर्ज कर जाते हैं। बिल्कुल सही, देखो अभी आगे पढ़ते हैं। एल्यूरोन लेयर इन मेज, ठीक है, सब में होती है, पर वो मेज ग्रेन का डायग्राम दे रहा है। सब में मतलब सारे मोनोकॉट्स में। मोनोकॉट्स कौन कौन है, व्हीट राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है सीड कोट फ्यूज विद फ्रूट वॉल, यानी सीड का जो कोट है वो फ्रूट की वॉल के साथ फ्यूज कर जाता है, जब तो हम इजीली इनको खा लेते हैं। वो पिसवाने वाली बात अलग है, हम पिसवाते हैं, उबालते, वो ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट भी खाना चाहें खा सकते हैं। क्योंकि चने वगैरह को डायरेक्ट नहीं खा सकते, दांत टूट जाएंगे। ठीक है, वो इतने हार्ड होते हैं, उनको खाना इम्पॉसिबल होता है। बहुत डाई को बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है इनमें, तो भी फ्रूटिंग होती है थोड़ी बहुत, जब तो पिसा खा जाते हैं। लेट्स सी, एम्ब्रियो देखा नहीं है, चने को रात भर गलाना पड़ता है, जबकि इनको हम इजीली खा लेते हैं ना, इजीली बना के, पीस के, उबाल के। लेकिन उसको रात भर गलाओ, जब जाके उसको सुबह उबालो, तब भी वो कितने हार्ड रहते हैं चने तब भी हार्ड रहते हैं, तब भी वो सॉफ्ट नहीं हो पाते, उनमें थोड़ा थोड़ा हार्डनेस रहती है। आगे बात करते हैं लार्ज सीड। क्या हमने बात कर दी, स्क्लेरोटेलम। क्या हमने पढ़ा था, CPRC, यानी सी से, तो देखो पी से प्लेम्यूल है, पी से, चलो मैं ये वाला टर्म तुम्हें बाद में कराऊंगा, ये एनाटॉमी में आएगा, पर यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करा दूंगा। एनाटॉमी में क्वेश्चन है इसका, वो मैंने लिख रखा है अलग से। तो मोनोकॉट सीड क्या करता है, कवर रेडिकल, कोलराइजा, प्लेम्यूल, कोलेपेटाइल, ये मैं कराऊंगा, अभी याद है ना। जनरली मोनोकॉट सीड है ना, एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट ऑर्किड। अब काम की बात क्या है, बस इसमें ऑर्किड के पास एंडोस्पर्म नहीं होता है, ऑर्किड के पास एंडोस्पर्म नहीं होता है। और इसी के साथ हमने चैप्टर खत्म कर लिया। ठीक है, एंडोस्पर्म नहीं होता है। अब मैं थोड़ा इसको समझा देता हूँ, ऑर्किड के पास क्या एंडोस्पर्म नहीं होता। अब मैं थोड़ा समझा रहा हूँ, ध्यान सुनना। ये एक बीज है, ठीक है। अब ऊपर तो ये क्या है, यहाँ पे तो एल्यूरोन लेयर है, हमने जो पढ़ी थी। अब स्क्यूटेलम तो यहाँ पे है। अब बात करते हैं पिम्यूल रेडिकल की। ये पिम्यूल रेडिकल ऐसे होते हैं, तो यहाँ तो होता है प्लिम्यूल, ठीक है। CPR देखो, सी होगा पहले, सी फिर पी होगा तो प्लिम्यूल, अब आर होगा, अब CPR पढ़ा था ना हमने, CPRC, तो सी से क्या होगा, पी से क्या होगा, आर से क्या, कैसे पता चलेगा, पी से तो प्लिम्यूल, आर से रेडिकल। अच्छा एक बताओ, कॉलेराइजा में क्या आता है, कॉलेराइजा में आर आता है ना, तो कॉलेराइजा तो नीचे आ जाएगा, कॉलेराइजा, ठीक है, आर से आर, और ऊपर आ जाएगा पिटाइल। तो समझ गए कैसे, प्लिम्यूल रेडिकल। अब कैसे समझ में आया, पी से तो पी, और आर से तो आर से कॉलेराइजा, आर से रेडिकल, पी से कॉलेपेटाइल, पी से प्लम्यूल, बहुत आसान है। और ऊपर वाला स्क्यूटेलम, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, वो हम बात करेंगे। अभी मैं थोड़ी हिंट दे देता हूँ उस क्वेश्चन की, कि जो मैं बता देता हूँ, प्लम्यूल देखो, CPR ये पता होना चाहिए, इसी से पी से पता चलेगा प्लम्यूल, आर से पता चलेगा रेडिकल। तो जो ये रेडिकल है ना, ये वाला रेडिकल ही रूट में कन्वर्ट होता है,
क्या समझ में आया? रेडिकल रूट में कन्वर्ट होता है। क्या रेडिकल रूट में कन्वर्ट होता है? समझ में आया? क्या रेडिकल रूट में कन्वर्ट होता है? समझ में आया कि नहीं? रेडिकल रूट में कन्वर्ट होता है। हो गया ना? लेट्स सी, चैप्टर खत्म हो चुका है। और इसी के साथ एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तो एनाटॉमी में ये रेडिकल रूट वाला कंसेप्ट पता चलेगा कि मैंने यहाँ पे क्यों बताया था। तो हम क्लास ओवर करते हैं।